हेलो दोस्तों, आप सभी का गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है कि इस सेशन में उस वाले आगे वाले वीडियो में हम लोग देखे थे कि क्लास 10th का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मॉडल पेपर आपका 822 AI का जो वो विकल्पी क्वेश्चन थे 1 से लेकर 10 तक हम लोग उस पर बात किए थे। सॉरी 120 थे ना, हाँ 120 क्वेश्चन थे, 1 से लेकर 20 तक शायद कितने थे देख लेता हूँ, हाँ 20 तक थे। तो 1 से 20 क्वेश्चन थे, उसमें हम लोग चर्चा किए थे पहले वाले वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबी होने की वजह से हम लोग जो है कि खंड बाय खंड करके अपलोड किया जा रहा है, तो वो आप वीडियो आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर आपको मिलेगा आइकन पे, यहाँ से आप कर लीजिए, या तो लिंक नहीं मिलेगा आपको, वहाँ से वीडियो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सेक्शन बी का यानी खंड बी को हम लोग क्वेश्चन का पहला देखेंगे। क्वेश्चन पहला करा है कि सभी खंड कीजिए, यानी सभी क्वेश्चन करने के अनिवार्य है, जिसमें पहला क्वेश्चन क दे रखा है, ये ए ना देके इसमें क दे रखा है। तो यहाँ पर हम लोग इसको हेडिंग का बनाते हैं। ये हेडिंग आप लोग इस तरह से बनाएंगे। आंसर फर्स्ट का है सेक्शन बी का। तो क्या रहा है, करा कि यदि बिंदु x, y 5 तथा 2, -3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है, तो कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको पढ़ के समझ में आ गया होगा कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है, आप लोग खूब अच्छे से समझ गए होंगे। ये सरल रेखा से आपका क्वेश्चन है। तो सरल रेखा के क्वेश्चन में आपका ये किससे है, बीच की दूरी का फार्मूले पर डिपेंड ये क्वेश्चन आपका है ये, जो कि इसमें कोऑर्डिनेट का हम लोग यहाँ पर लिखना चाहेंगे। तो क्या क्या दे रखा है कोऑर्डिनेट हमारे पास, ये है x माइनस का क्या दे रखा है, x, 5 दे रखा है, और इसके बाद दूसरा कितना दे रखा है, बोल दे भाई इसके पास हो, हाँ 2, -3, और इन दोनों के बीच की दूरी डिस्टेंस जो दे रखा है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो डिस्टेंस है दोनों की वो कितना दे रखा है, 17 इकाई, 17 इकाई रखा है। ये दे रखा कह रहा है कि हमें इस x की वैल्यू फाइंड करिए। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए फार्मूला हम लोग खूब अच्छे से जानते हैं कि कोई मेरे पास दो कोऑर्डिनेट दे रखे, यानी x1, y1 और दूसरा x2, y2। अगर ऐसे कोई दे रखे दो कोऑर्डिनेट, उनके बीच की दूरी निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, बाय रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2 का होल का स्क्वायर होता है। ये फार्मूला होता है। ये फार्मूले पर हमें करना क्या है, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ से इस x वाले की वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो करना क्या है, आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये जो टर्म्स यहाँ पर दे रखे हैं, इसको ऐसे कोऑर्डिनेट, ये जो होता है इसको हम लोग x1 मानते हैं, ये y1, फर्स्ट वाले के कोऑर्डिनेट x1 y1, सेकंड वाले को इसको x2 और y2 मानते हैं। मतलब x1 की वैल्यू x दे रखा है, y1 की वैल्यू 5 दे रखा है, x2 की वैल्यू 2 दे रखा है, और y2 की वैल्यू -3 दे रखा है। ये सारे के सारे टर्म से अप्लाई करेंगे तो बने क्या, d की वैल्यू दे रखा है, d की वैल्यू कितना दे रखा है आपका 17 दे रखा है, यहाँ पर हम लोग रख रहे हैं। तो क्या बनेगा आपका 17 इज इक्वल टू बाय रूट में x1 मतलब क्या 2 माइनस का x1 यानी x का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है आपका -3, फिर माइनस का y2 कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर। ऐसे ही समझो, या इसका स्क्वायर रूट है, इधर आएंगे तो स्क्वायर बनेगा, या ऐसा समझ लो कि दोनों पक्षों को वर्क करने पर जैसे वर्क करेंगे दोनों पक्षों को, तो ये आ जाएगा 17 का स्क्वायर बन जाएगा, और ये रूट इधर का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर लो। 17 का वर्ग की वैल्यू कितनी होती है 289। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 2 8 का 9 बराबर, इसको ब्रेक कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला ब्रेक करेंगे तो कितना होगा, ये 4 का यानी 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, फिर प्लस x का स्क्वायर करेंगे x होगा, माइनस का 2 इंटू ए भी होता है, तो 2 दूनों का 4x, प्लस का इसको क्या होगा, ये इसको लगा दो, माइनस का 3 माइनस का 5 जुड़ कितना हो जाएगा, माइनस का 8, और -8 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 8 का 64। यहाँ पर हम लोग क्या कर दे रहे हैं, 64 कर दे रहे हैं। तो ये 64 में 4 जुड़े कितना हो जाएगा 68, और 68 को इधर करके माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये आपका 2 8 9 माइनस का 64, 4 का 68, और 68 इधर हो जाएगा, तो बचे क्या, इधर x स्क्वायर माइनस का 4x कर दिया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कैलकुलेट कर लो, घटा लो, कितना हो जाएगा 2, ये 2 और 1 आ जाएगा, है ना, 221
बराबर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x। अब इसको आप देख रहे होंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है ये कैसे फॉर्म ले लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ले लिया, मैंने द्विघात समीकरण का बन गया। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, इस वाले को इधर रिप्लेस कर दे रहा हूँ तो माइनस का 221 हो जाएगा, बराबर का 0 बन जाएगा। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म मेरे पास बन गया। जैसे मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बना, अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम लोग करें क्या, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, है ना। तो चलो इसको गुणनखंड करना आप लोग अच्छे से जानते होंगे, तो इसका गुणनखंड हम लोग इधर कर लेते हैं। चलिए गुणनखंड फर्स्ट करिए। गुणनखंड करने का तरीका आप लोगों को खूब से पता होगा, अगर नहीं पता तो फिर से आप लोग देख लीजिए, अगर कहीं पर आप लोग भूल रहे होंगे तो उसको भी आप यहाँ पर देख लीजिए। तो करना क्या होता है, इसको 200 का 21 बराबर का 0। इस 221 का ऐसा दुई पेयर बनाना है जिसको जोड़ने घटाने पर माइनस का 4 आ जाए, और क्या करें, जो गुणा करने पर फिर से माइनस का 221 आ जाए। तो कितना का पेयर बना था, चलो मैं यहाँ पेयर बना दे रहा हूँ, बना के देख लो, फिर इसके बाद चलते हैं। ये क्या 2 से कटेगा, कोई संभावना नहीं है। क्या 3 से कटेगा, 2 2 4 1 5, 3 से भी नहीं कटेगा। क्या 4 से कटेगा, 4 से नहीं बनता, 5 से है नहीं चांस, 6 से तो कटेगा नहीं, 7 से कटेगा, देख लो क्या कटेगा, 7 3 21, एक बचेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से कटेगा नहीं कटेगा, 9 से कटेगा। कितने का पेयर बना था उसको, 23, और किसके बनेगा, 11 से कटेगा, 11 के 11, 11 2 22, कोई चांस नहीं। और किससे बनेगा, 13 से, 13 39, 13 से 91, शायद 13 से कटेगा क्या, हाँ। तो ये क्या हुआ, पहले टर्म इसको 13 से डिवाइड किए हम लोग, 13 से करेंगे तो 13 का 13, 13 में से अगर मैं यहाँ पर घटा के दिखा दे रहा हूँ, एक माने 22 में से अगर 13 घटाएं कितना जाएगा, 9 बार जाएगा। इसके बाद ये एक था 91, मतलब 91 हो जाएगा। तो 13 7 का 91, फिर 17 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 17 1 का 17 हो जाएगा। दो पेयर यानी दो खंड बने 17 और 13 का। अब यहाँ से देखो मुझे घटाने पर कितना आना चाहिए, चाहे जोड़े चाहे घटाए, माइनस का 4 आना चाहिए। तो माइनस लाना, मुझे बड़े वाले को माइनस कर दे रहा हूँ, प्लस वाले को छोटा कर दे रहा हूँ। तो इसका दो पेयर बना, तो दो पेयर हम लोग ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 17x कर दे रहा हूँ, और प्लस क्या कर दे रहा हूँ, 13x कर दे रहा हूँ, माइनस का 200 का 10 बराबर का क्या, सॉरी 221 बराबर का 0। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, फर्स्ट वाले हम लोग अगर x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 17 यहाँ पर बच जाएगा, और यहाँ पर धन का 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस का अगेन कितना आ जाएगा, 17 बराबर का 0 बन जाएगा। अगर हम लोग करें क्या, ये दोनों में है तो x माइनस का 17 कॉमन लेंगे, x माइनस का 17 यहाँ से कॉमन लेंगे तो इसके स्थान पे x बच जाएगा, और यहाँ पर बच जाएगा कितना, 13 बराबर का 0। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, x माइनस का ऐसे लिखने का आपको तरीका यही होना चाहिए, ऐसे कि यदि x माइनस का 17 बराबर 0, तो दिस इंप्लाइज दैट x बराबर कितना आ जाएगा आपका 17। एक तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 17। मतलब क्या, ये जो x की वैल्यू रही होगी कितनी होगी, 17। या और हम लोग कह सकते क्या है कि यदि x प्लस का 13 बराबर का 0, तो यह क्या कहेगा कि x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 13। x के दो मान आएंगे, एक x की वैल्यू आपका मतलब 17 हो सकता है होगा, और दूसरा है तो माइनस का 13। तो ये दोनों इसके आंसर होंगे, ठीक ना। तो इसलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले का ख क्वेश्चन है, करा है कि यदि बिंदु 1 व 4 a व माइनस का 2, फिर और तीसरा दे रखा है -3 व 16 समरेख है, तो a का मान ज्ञात कर रहा है। देखो जहां पर कोलिनियर की बात है, करा है कि 3 कोई पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या है कि ये जो चैप्टर, किस चैप्टर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका ये आपका किसका, त्रिभुज का है ना, त्रिभुज का है। त्रिभुज का मतलब वहां पर है जहां पर एरिया मुझे निकालना है, जिसको हम लोग हीरोइज फार्मूला बोलते हैं, या आप कह लो कि इसी का है, इसी में समझ लो, क्योंकि उसमें 3 साइड दिए रहते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है आपका, ये जहां पर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपका निशान ज्यामिति का ही है। निशान ज्यामिति के क्वेश्चन में आपका ये क्वेश्चन कर रहा है कि जहां पर 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और उसका एरिया फाइंड करना होता है, तो वहां पर हम लोग अप्लाई करते हैं एक फार्मूला था क्या,
कि 1/x इंटू x1 y2 माइनस का y3 फिर माइनस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस का y2 था। अब संरेख कहने का तात्पर्य होता है कि अगर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 हो, किसी भी त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल यदि 0 होता है तो वह तीनों बिंदु यानी तीनों पॉइंट क्या होंगे, एक रेखा में स्थित हो जाते हैं। और एक रेखा में स्थित हो जाएंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं या संरेख बोलते हैं। तो थोड़ा सा फिगर पहले पॉइंट हम लोग लिख ले रहे हैं। क्या रखा पॉइंट बोलिए हमें, तो 1,4 दे रखा है, फिर दूसरा कितना दे रखा है आपका, हाँ 1,-2 दे रखा है, और तीसरा क्या दे रखा है -3 व 16 दे रखा है। इसको बताया कि कोलिनियर है ये, है ना। तो हाँ ये कोलिनियर है मतलब संरेख है, तो कहा कि एक का मान ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई मेरे पास त्रिभुज है, आज से मान लो सपोज करो कि त्रिभुज है, ये तीनों कोऑर्डिनेट इसका ए बी सी दो कंडीशन होते हैं। अगर इसका एरिया अगर 0 के बराबर नहीं होगा तब तो ये कोलिनियर नहीं कहलाएगा। अगर इसका एरिया जैसे 0 हुआ तो कोलिनियर हो गया, मतलब तीनों रेखाएं चल के कहां चली आई, एक रेखा ऐसे बैठ गई है कि ये ए और ये बी और ये सी इस टाइप के हैं, क्योंकि किसी भी रेखा का कोई क्या होता है आपका एरिया बनता नहीं, किसी भी रेखा का कोई एरिया नहीं होता। अब ये इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है कितना 1,4 दे रखा है, और इस वाले का दे रखा है a,-2 दे रखा है, और थर्ड वाले का -3,16 दे रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को निकालने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला हम लोग बताए थे, यहाँ से इसके मदद से हम लोग निकाल लेते हैं ए बी सी, और इसको आप लोग याद करके रखना x1 y1 मानते हैं, इसको x2 y2 कहते हैं, और इसको x3 y3 कहते हैं। तो फार्मूला क्या इसका आता है, बनता है आपको सिंपल से समझना है, त्रिभुज का जो एरिया होता है, एरिया जो होता है बराबर क्या होता है हाफ, आपको अच्छे समझना, अल्टरनेटिव में एक्सिस चलेंगे, x वाला जितना भी रहेगा टर्म हमेशा गुणा होगा और y वाला टर्म घटता है। जैसे x वाला टर्म लिए यहां से आप लोग घटाएंगे y वाला टर्म, y2 माइनस का y3, y2 माइनस का y3, फिर प्लस के बाद क्या आएगा माइनस, अल्टरनेटिव में चलेगा तो x2 ये वाला कोऑर्डिनेट, जब यहाँ पर ये वाला कोऑर्डिनेट है इसको छोड़कर यहाँ से घटेगा y वाला टर्म घटेगा, y3 माइनस का y1, फिर इसके बाद प्लस माइनस, फिर क्या होगा आपका प्लस, यहाँ पर x2 था, अब इसके बाद क्या आएगा आपका x3, अब यहाँ x3 आया तो ये वाला टर्म छोड़ के यहाँ से घटेगा y1 माइनस का y2, ये बनता है आपका किसी भी तीन वाले जहां पर तीन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उसका एरिया निकालने के लिए। जैसे कोलिनियर कहा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0, कोलिनियर के लिए जो एरिया होता है क्या मेरे पास होता है वो 0 होता है, तो इसलिए एक मेरे पास फॉर्म यहाँ पर जनरेट और हो जाएगा, तो ये सारे के सारे टर्म जाएगा 0 बन जाएगा, तो x1 y2 माइनस का y3 माइनस का x2 y3 माइनस का y1 प्लस का x3 y1 माइनस का y2 बराबर का 0। ये आपका संरेख कोई अगर 3 पॉइंट दे रखे हैं और वहां पर वो संरेख की कंडीशन में है तो उसका जो फार्मूला बनता है ये आपका फार्मूला हो जाता है। अब इसमें हम लोग सारे के सारे वैल्यू निकाल ले रहे हैं, क्रम से दे रखा यानी x1 y1 x2 y2 x3 y3 सबके सब वैल्यू पुटअप किया है, इसको वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, आपका सिंपली से इजीली आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग इसी पे रखते हैं। x1 मतलब कितना दे रखा है 1, साथ में चलेगा हम लोग बोलते हुए, y2 की वैल्यू कितना दे रखा है -2, फिर माइनस y3 कितना है 16 है, फिर माइनस होता है x2 कितना है a, फिर इसके बाद y3 कितना है आपका 16 है, y3 माइनस का y1 तो y1 कितना मेरे पास है 4, फिर प्लस फिर माइनस फिर क्या होगा प्लस, इसके बाद x3 कितना है माइनस का 3 है, फिर y2 माइनस का y सॉरी y1 माइनस का y1 कितना है आपका 4, y1 माइनस का y2, फिर यहाँ पर क्या है इसको मैं कर्ली ब्रैकेट लगा रहा हूं क्योंकि इसके अंदर भी एक और चिन्ह है आपका माइनस का, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, सॉरी कितना था y2 माइनस का y2 ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको सॉल्व करो, चलिए सॉल्व करो, इसको क्या होगा ये तो 1 का मतलब 16 में अगर 2 का जोड़ेंगे तो क्या होगा माइनस का 18,
इसको ऐड करो, माइनस का ए 16 में अगर 4 को घटाए कितना आ जाएगा 12, 12 4 का 16 होता है ना, यहाँ पर 12 ऐसा लिख दे रहे हैं। ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस, इसके बाद ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, यानी 3 गुणे का 6 बराबर क्या आएगा आपका 0। यहाँ से माइनस का 18, फिर माइनस का कितना हो जाएगा 12 ए, फिर माइनस का 6 का 18 बराबर क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। और चलो इसको हल कर लेते हैं, दोनों जुड़ जाएंगे कितना, माइनस का 12 ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस का कितना 18 2 का 36, 9 9 का 8 8 का 16, 2 1 का 3 बराबर का क्या होगा 0। इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। चलिए माइनस का ये दोनों साइड, ये माइनस का 12 ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 36 बटे का माइनस का 12, तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 12 दिया का 36, तो आ जाएगा ए की वैल्यू माइनस का 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो इसमें जो ए की वैल्यू है वो क्या आ जाएगा आपका माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन जो है आपका ये जहां पर कोऑर्डिनेट दे रखे आपका निशान ज्यामिति का ही है, निशान ज्यामिति के क्वेश्चन में सॉरी ग है पहले का, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस साइन थीटा अपान का cos थीटा प्लस का cos थीटा अपान का 1 प्लस का साइन थीटा इज इक्वल टू 2 sec थीटा प्रूव करना है ना। तो इस आपका क्वेश्चन किसका ट्रिग्नोमेट्री का है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा क्या 1 प्लस का साइन थीटा अपान का cos थीटा प्लस का cos थीटा अपान का 1 प्लस का साइन थीटा इज इक्वल टू क्या करना है 2 sec थीटा, ये प्रूव करना है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन मैंने आप लोग को पहले भी बार कहा था और फिर कह रहा हूँ, अगर ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आप लोग को अगर याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए, जितना बेटर आपको फार्मूला तैयार होगा उतने अच्छे से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप में 2 टर्म है, यहाँ पर एक लेफ्ट राइट, एक लेफ्ट हैंड होता है एक राइट होता है। ये वाला है आपका लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम लोग बोलते हैं, और ये वाले को हम लोग क्या बोलते हैं राइट हैंड साइड। मतलब दाहिने हाथ का दिशा में जो होगा दाहिना साइड दायां पक्ष कहते हैं, बाएं साइड में जो होता है उसको बायां पक्ष कहते हैं। अब यहाँ पर किसी एक साइड को लेकर चल के दूसरे साइड को हमें दिखाना होता है इसमें, तो हम लोग करते क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितना दे रखा है 1 प्लस का साइन थीटा अपॉन का cos थीटा प्लस का cos थीटा अपॉन का 1 प्लस का साइन थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग लेके चलेंगे और राइट साइड के इक्वल हम लोग प्रूव करेंगे। तो चलो हम लोग प्रूव करते हैं, कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा तरीका है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका क्रॉस तिरछा गुणा जिसको लोग त्रिगुणन बोलते हैं, तो तिरछा गुणा करेंगे। तो चलिए करिए, इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, तो 1 प्लस का साइन थीटा का गुणा 1 प्लस साइन थीटा में करेंगे तो होल स्क्वायर बनेगा, cos थीटा का cos थीटा में गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा बनेगा। ओवरऑल ये सेम टर्म है तो आपका cos थीटा ऐसे रहेगा, फिर 1 प्लस का साइन थीटा, मतलब ऐसे ही, मतलब cos थीटा का गुणा 1 प्लस साइन थीटा में कर दिए। अब यहाँ तक किया, इसको थोड़ा सा मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ब्रेक कर लीजिए। 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला को ब्रेक करेंगे, तो पहले का स्क्वायर धन का दूसरे का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 पहला इंटू दूसरा यानी साइन थीटा अपान का सॉरी प्लस का cos स्क्वायर थीटा था, तो cos स्क्वायर थीटा को मैंने ऐसे रखा और ये हो गया क्या आपका cos थीटा इंटू 1 प्लस का साइन का थीटा। बस फार्मूला एक अप्लाई किया, यहाँ तक किया, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ। 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इसको और cos स्क्वायर थीटा को बाजू में ले ले रहा हूँ, cos स्क्वायर थीटा बचा क्या 2 साइन का स्क्वायर का सॉरी 2 साइन का थीटा अपन का क्या बन गया मेरे पास cos थीटा इंटू 1 प्लस का साइन थीटा, बोलते जाओ भाई साइन का थीटा, ये बना। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं यहाँ से अप्लाई करूँ, क्या अप्लाई करूँ कि देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ये चल कौन सा रहा था, लेफ्ट हैंड साइड चल रहा था, ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ जाएगा 1 प्लस का 1 प्लस 2 साइन का थीटा अपान के क्या बन जाएगा cos का थीटा इंटू 1 प्लस का साइन का थीटा। आया कैसे, ये फार्मूला मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सिंपल सा है।
चूंकि हम लोग जानते हैं क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये सरसंका होता है आपका, जो कि फर्स्ट सरसंका है, इसकी वैल्यू बनती है। ठीक है ना। चलो अब इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे थोड़ा सा, 1 1 क्या हो जाएगा 2, 2 प्लस का 2 साइन का थीटा अपान के क्या हो जाएगा कॉस का थीटा इंटू 1 प्लस का साइन थीटा। ऊपर वाले में अगर दोनों में देख रहे 2 है तो 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस का साइन थीटा, और नीचे क्या बन जाएगा जो था सेम ऐसे रहेगा कॉस थीटा 1 प्लस का साइन का थीटा। 1 प्लस साइन थीटा ऊपर और 1 साइन 1 अपान 1 प्लस का साइन थीटा नीचे, दोनों कैंसिल आउट होंगे तो बच क्या जाएगा ऊपर 2 बचेगा और नीचे बच जाएगा कॉस का थीटा। और हम लोग खूब अच्छे जानते हैं 1 अपान का कॉस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा, तो 2 ऐसे मल्टीप्लाई में रहेगा और 1 अपान से क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा। ये शायद मुझे लग रहा था यही प्रूफ भी करना है, यही ना प्रूफ करना था। ये जो मैंने प्रूफ किया किसके बराबर आ गया, वो आपका राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपका क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे कि दैट इज ए प्रूफ दैट। ठीक है ना। तो ये था इस तरह से सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सा फार्मूले का ध्यान में रखना था, बाकी आपको इजीली पूर्वक सारे के सारे क्वेश्चन आपको इजीली प्रूफ हो सकते थे। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग, जो कि घ है, ये हम लोग को बारंबारता संबंधी माध्यक फाइंड करना है इसका। चलिए पहले का क्वेश्चन ये कह रहा है निम्न बारंबारता बंटन से माध्यक याद करना है, मीडियन फाइंड करना है इसका, जबकि इसका डाटा दे रखा है वर्ग अंतराल में दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से आपका 30 और 30 से 40, 40 से आपका 50, और बारंबारता में दे रखा है 6, 9, 20, 15 और 9। तो कह रहा है इसका में क्या ज्ञात करना आपका माध्यक ज्ञात करना है। चलिए फटाफट हम लोग डाटा को बना ले रहे हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन था आपका, ये ऐसे क्वेश्चन में दे रखा है, इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए पूरा प्रोसेस बना रहे हैं। यहाँ पर हम लोग मध्यमान निकालने के 3 कॉलम बनाते हैं, पहला वर्ग अंतराल का रहेगा, दूसरा बारंबारता रहता और तीसरा संचयी बारंबारता बोलते हैं इसको। ये इंटरवल, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और इसको कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका बहुत सिंपल से, आप थोड़ा समझिएगा होता क्या है, किस तरह से इसको लोग निकालते हैं। पहला टर्म ऐसे रखेंगे ये 6, फिर अगला टर्म 6 में ये वाला टर्म, मतलब ऐसे क्रॉस में जुड़ता है, ये यहाँ पर जुड़ करके यहाँ पर आएगा, समझना आप लोग। यानी 6 में 9 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर मैं एक जोड़ बता रहा हूँ, 6 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भैया 9 6 का 15, फिर ये 15 इस वाले में क्रॉस में जुड़ेगा, यहाँ पर इसको जुड़ेगा, इसका आंसर यहाँ पर लिखेंगे, यानी 15 प्लस का 20, तो कितना होगा ये 35, यही होगा। फिर इसके बाद 35 ही अगला वाले में जुड़ेगा, यहाँ पर ये ऐड होगा और इसका रिजल्ट यहाँ पर लिखा जाएगा। तो 35 में 15 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 35 में अगर मैं 15 जोड़ा तो कितना हो गया आपका 50, यही होगा भाई, बोल नहीं रहे आप लोग। 5 5 10, 3 का 4 5, फिर ये वाला टर्म यहाँ पर जुड़ेगा और इसको जोड़ के यहाँ पर लिखेंगे, ये मैं एरो लगा दे रहा हूँ अच्छे से। तो अगर ये मैं 50 में अगर 9 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा ये आपका 59 होगा। ये ऐसा आप लोग भाप सकते हैं, अगर बारंबारताओं को सभी ऐड करोगे तो इतना ही आएगा। तो ये मेरे पास क्या था, ये संचयी बारंबारता इस तरह से आ गया, और इसी संचयी बारंबारता का हम लोग क्या नाम देते हैं, यन देते हैं, कि जो कितना आ गया मेरे पास 50 का 9। ये छोटी सी बात समझेंगे। और यहाँ तो जैसे मेरे पास n मिला, मध्यमान में मुझे n/2 की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर हम लोग n/2 की वैल्यू निकालेंगे, n/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 59 अपान में क्या आ जाएगा 2। इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2 दूना का 4 और 2 नवा का 18 है ना, 2 नवा का 18 हो जाएगा, बचेगा 1, 2 बचे का 10, यानी n/2 की वैल्यू मेरे पास कितना आ गया ये 29.5, जो कि यही आपकी इसमें भूमिका निभाएगा। अब इसी से मुझे चलेगा क्या, पहले मैं मध्यमान का फार्मूला लिख दे रहा हूं। मध्यमान का फार्मूला आप लोग थोड़ा बोलिएगा क्या होता है, यहां पर लिख रहा हूं मध्यमान, माध्यक दूसरा ना, माध्यक लिख रहा हूं, चलो माध्यक मीडियन। चलो फार्मूला बोलो, n प्लस का
n अपान का 2 माइनस का CF अपान का F इनटू H। ये है आपका फार्मूला होता है। जहां से थोड़ी सी मैं आप लोगों को जानकारी बेसिक दे दूं, ये L जो होता है लोअर लिमिट होता है। L जो होता है वो लोअर लिमिट किसका होता है? बारंबारता का लोअर लिमिट होता है। और ये CF जो इसको होता है लोग कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, F को संचयी बार मतलब बारंबारता बोलते हैं, H को क्या बोलते हैं आपका वर्ग अंतराल बोलते हैं, है ना। चलो यहाँ से फटाफट पहले फाइंड करेंगे। अब मिले क्या मुझे, इसी से सब पता चलेगा। एन की वैल्यू किसके बीच बीच में, यहाँ पर हम लोग संचयी बारंबारता में देखेंगे। चलिए 2.9 यानी 29.5 वाली वैल्यू कहाँ पर है? हमेशा अपर वैल्यू लिया जाता है, यानी कहने का मतलब इन दोनों में के बीच में या तो 15 वाले में आएगा या तो 25 वाले में आएगा, इन्हीं दोनों के बीच में होगा। मैंने कहा क्या था, हमेशा मैक्सिमम वाली वैल्यू लिया जाता है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या बनता है आपका, ये बन गया आपका कितना 30 का 35 के जस्ट सामने वाली वैल्यू किसमें, बारंबारता वाले में, उसमें ये होता है क्या आपका, इसको हम लोग F बोलते हैं। क्या बोलते हैं? F। इसके जस्ट सामने वाला जो ये टर्म होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका वर्ग अंतराल होता है, बारंबारता का वर्ग अंतराल। अब इसी में L मिलेगा हमें। ये जो लोअर वाली वैल्यू होती है ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, L बोलते हैं। ऐसे आपको पता ही चल रहा है, अपर में से लोअर को घटाओगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाओगे तो मेरे को आएगा क्या, वो L आता है, H आता है, जो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग वर्ग अंतराल बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर फटाफट लिख दे रहा हूँ। L की वैल्यू मेरे पास कितना मिल गया 20, आप लोग बोलते चलो। n/2 की वैल्यू मेरे पास मिल गया कितना 29.5। CF मेरे पास क्या होगा, आप जस्ट समझना, ये जो ये CF नहीं है, इसके जस्ट ऊपर वाला, इसके जस्ट ऊपर वाला क्या होगा आपका, ये आपका CF होगा। मैं कलर चेंज करके ये CF होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, CF, ठीक है ना। तो ये CF हो गया मेरे पास, CF कितना मिल गया आपका 15 मिल गया। अब इसके बाद H कितना मेरे पास हो गया आपका 10। सारे की सारी वैल्यू मेरे को पास मिली। इस फार्मूले को हम लोग सेटअप करते हैं तो माध्यमान निकल का आएगा। चलिए माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग मीडियन बोलते हैं, मीडियन। अब यहां पर रखो L की वैल्यू कितना 20 प्लस का n/2 की वैल्यू कितना 29.5। CF की वैल्यू कितना 15 अपान का F की वैल्यू कितना, F की वैल्यू लिखा नहीं, F की वैल्यू लिख दो, F की वैल्यू कितना 20 है ना, ये 20। चलो क्या हो गया यहाँ पर, अपान का 20 इंटू H की वैल्यू कितना 10। इसको कैलकुलेट कर लो, फटाफट कैलकुलेट करो। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचे कितना, ये 20 और ये घटा दो, घटाए कितना जाएगा, ये यहाँ पर मैं घटा के दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो तुम लोग बार बार समस्या कर जाते हो। ये 15 पॉइंट का ये 0 लगा दो, ये आपका 5 आ जाएगा ये, और इसके बाद ये 4 आएगा, ये 1 आएगा, तो ये कितना आ गया 14.5 बटे का 2, ठीक है ना। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गुणा कर लेते हैं, 20 दूना का 40 प्लस का 14.5, टोटल का बटा का 2 जोड़ लो, ये कितना होगा 5.4 में जोड़ेंगे 4 होगा, 4 का 5 होगा, 5 का आधा कर दो, इसका आधा करो आप लोग फट से करो, क्या हो जाएगा 2 का पहाड़ा 2 का गुणा मतलब 2 का भाग देंगे 5 में तो 2 दूना का 4 और 2 सत्ते का 14, फिर बचे क्या है 2 दूना का 4, फिर बचा कितना 1, 2 बचे का 10, तो ये आ जाएगा, इसका मध्यमान कितना आएगा 27.25 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपका इसका जो मध्यमान आ जाएगा, माध्यक जो आएगा, माध्यक या मीडियन जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 27.25 आएगा, ठीक है ना। आगे चले, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पहले का अंग क्वेश्चन दे रखा है, करा की संख्याओं 92 और 510 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसके लिए देखिए कोई मेथड अप्लाई करने को नहीं बोला है, कुछ भी नहीं कहा है, केवल और केवल कहा है क्या इसका एलसीएम मुझे फाइंड करना है। तो एलसीएम हम लोग इजीली पूर्वक हम फाइंड कर सकते हैं। क्या दे रखा है इसमें आपका, एक 90 का 2 दे रखा है और दूसरा क्या दे रखा है आपका 50 का 10, 500 का 10 दे रखा है। तो हम लोग इस तरह से भाग विधि से आप लोग फटाफट ऐसा कर लीजिए इसका। तो 2 से काटोगे तो 2 चौका का 8, 2 छक्के का 12, 2 दूना का 4, 2 पचे का 10, 2 पचे का 10।
चलो फिर से काटो, 2 दूना 4, 2 तिया का 6, और ये कटेगा ही नहीं, इसको ऐसे ऐसे उतार लो, 5 5 10 2 12, 3 2 5, 3 से कटेगा, 3 से काटो, 23 ऐसे रखो क्योंकि इसको रूढ़ संख्या बोलते हैं। 2 8 24, और बचा कितना यहाँ पर, 2 बचेगा, 2 5 15, 3 बचेगा 15, फिर 3 से कटेगा, 8 5 13, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काट दे। चलिए 5 1 का 5, बचा 3, 5 7 का 35, एक बार 17 से काटो, फिर लास्ट में कितने से काटो, 23 से काटो, ये एक आ गया और ये एक आ गया। अब इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम यहाँ से फटाफट लो, फटाफट गुणा करो, 2 गुणे का 2 गुणे का 3 गुणे का 15, सॉरी 5 गुणे का 17 गुणे का 23, ठीक है ना। चलो सभी का गुणा करो, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 का 12, 12 5 का 60 गुणे 17 गुणे का 23। चलो इसका गुणा कर लेते हैं, 6 6 7 42 का तो हासिल गया 4, 6 के 6 4 का 10, 1 0 बढ़ा यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 23। चलो 0 तो रहेगा, 23 से दूंगा कितना होगा 46, 46 का 6 हासिल गया 4, तो 23 0 0 हासिल गया 4, और 23 1 का 23। आंसर मैच करो फट से, ये आपका क्या आ जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा, सॉरी लाइट सेक्शन के एलसीएम है ये, एलसीएम यही है भाई, ठीक है। 23 460। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको हटाते हैं, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। ये तो था आपका गुणनखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पहले का जो 6 है काफी अच्छा क्वेश्चन है, इन सब पे 4 क्वेश्चन है, कड़ी में 2, कड़ी में 5, या कड़ी में 3, या आपका 5 कड़ी में 3, या ऐसे करके कई क्वेश्चन बने इस पे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको संख्या रेखा पर दिखाने एक तो कंपलसरी आएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग जरूर करना सीख लो। भी कुछ नहीं, कंट्राडिक्शन लगता है, कंट्राडिक्शन का आपको मेथड मालूम हो, इसके बाद आप लोग इजीली प्रूव करते जाओगे। तो क्वेश्चन इसमें दे रखा है वाला, कराए की सिद्ध कीजिए कि कड़ी 3 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव करना है, प्रूव दैट द रूट 3 से इरेशनल नंबर्स, है ना। तो मुझे परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या प्रूव करना, तो यहाँ पर कंट्राडिक्शन लेकर हम लोग चलेंगे। करना क्या है क्वेश्चन इसका, ये कड़ी में 3 है आपका, इसको अपरिमेय संख्या दिखाना है, अपरिमेय संख्या, ये क्वेश्चन आपका कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ के जस्ट हम लोग अपोजिट को हम लोग मान के चलते हैं कि इसके विपरीत हम लोग जस्ट मान लेते हैं, क्या कि मान लेते हैं कि यह कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या ना होकर क्या है, परिमेय संख्या है। लिखने का स्टेप ऐसा ही होगा, लिखेगा आप लोग, माना, बहुत ज्यादा लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, माना कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या ना होकर तो क्या इसको मान लिया हम लोग, परिमेय संख्या माना, है ना। एक माना, इसके विपरीत लिख लेते हैं, माना थोड़ा सा ज्यादा सेंटेंस हो जाएगा, माना इसके विपरीत, इसके विपरीत कड़ी में 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, इतना तो आप लोग करना है। अब अगर हम ये मान लिए एडजस्ट कर लिए कि अगर ये एक अपरिमेय संख्या है तो पक्की बात है परिमेय अपरिमेय संख्या, सॉरी अगर परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख पाते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर ऐसा है तो इसके लिए हम 2 कोई पूर्णांक मान लेते हैं, और वो जो p/q के फॉर्म होगा तो हम लोग करते क्या है, तो मतलब क्या कि a और ऐसे लिख देते हैं, सिंपल से लिखिए क्या, a/b इक्वल टू रूट का 3 लिख देंगे, क्योंकि परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इसको इस तरह से लिखेंगे जहां a और b 2 पूर्णांक है या दोनों पूर्णांक है, दोनों क्या है, ये पूर्णांक है। कुछ भी नहीं करना, मैंने क्या कहा समझते समय
कि मैंने क्या माना कि इसके विपरीत करने में 3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो सिंपल सी बात है, परिमेय संख्या को हम लोग कैसे लिख पाते हैं, P/Q के फॉर्म लिख पाते हैं, यानी A/B के फॉर्म में। तो A/B बराबर का रूट का 3, और जहां पर A और B आप लोग को शो कर देना है कि एक आपका पूर्ण संख्या है। जैसे पर विपरीत किस पे, रापे। चलो भाई यहाँ पर करेंगे लोग, आप लोग ये चलो विपरीत आप लोग, ठीक है। चलो अभी कर रहे हो इसे, ठीक। अब इसको करना क्या, दूसरा स्टेप क्या होता है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बहुत तगड़े हैं, मुझे पता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आ जाए क्या, B√3 आ जाएगा। जैसे ये मिला, दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो जैसे वर्क करेंगे तो हम लोग मिले क्या, या यहाँ तक करके हम लोग कर क्या देते हैं कि देखो, अगर कड़ी में 3 मिला होगा मेरे पास, अगर किसी कोई परिमेय संख्या रही होगी तो मतलब कुछ न कुछ ऐसे संख्या रही होगी कि जो कॉमन मिले होंगे, इसको हम लोग उभयनिष्ठ बोलते हैं, कॉमन वैल्यू। तो कुछ न कुछ उभयनिष्ठ मिला होगा, तो इसको हम लोग कह सकते हैं इसमें कि इस दोनों, इस टर्म में, माने पहले लिख लो कि इस दोनों टर्म में एक के अतिरिक्त, यानी A और B में एक के अतिरिक्त ऐसा कोई भी मुझे कॉमन टर्म नहीं दिख रहा है, एक के अतिरिक्त कोई मुझे कॉमन टर्म नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर लिखें क्या, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हम लोग यदि A और B में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आपको सिंपल सा दिख रहा होगा, A और B में एक अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है जो A और B को सहअभाज्य, A और B को A और B को भाग देकर सहखंड बना सके, या सहभाज्य सहखंड बना सके, यानी एक से और ऐसे बना सके। एक से छोटा ऐसा, एक से एक के अलावा कोई ऐसी और संख्या इसमें नहीं है जो कि A और B को इससे छोटा काट सके। अगर ऐसा काट नहीं सकता है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज दैट, अर्थात A = √3 इंटू B। ये आ गया। दोनों पक्षों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर करेंगे, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने पे क्या मिलेगा मेरे पास, A² √3 हट जाएगा, ये B² आ जाएगा। मतलब दोनों पक्षों को मैंने वर्ग किया, दोनों पक्षों को जैसे वर्ग किया, मेरे को वैल्यू क्या आ गया आपका, A² = 3 B² आ गया। अब इसका क्या तात्पर्य होता है, मतलब क्या A² 3 से विभाजित है, ये कह रहा है कि A² जो है कि 3 से विभाजित है। इसको हम ये कर सकते हैं, अर्थात A² 3 से विभाजित माने क्या, अगर इसको 3 को रिप्लेस करें तो A² पर का 3 हो जाएगा। A/3 का मतलब क्या है कि A² को क्या कर रहा है, 3 काट रहा है। वही चीज मैं लिखा हूं, A² 3 से विभाजित है। अगर विभाजित है तो हम लोग प्रमेय जानते क्या है कि यहाँ पर प्रमेय अप्लाई करेंगे। प्रमेय क्या होता है, अगर कोई भी मेरे पास P एक अभाज्य संख्या होती है, यदि P और A² को विभाजित करती है तो पक्की बात है P A को भी विभाजित करेगी। मतलब कहने का तात्पर्य यही होता है, अगर 3 A को A² को विभाजित करे तो पक्की बात है 3 A को भी क्या करेगा, काटेगा। अगर A² को 3 काट रहा है तो पक्की बात है केवल और केवल A को भी क्या करेगा, 3 विभाजित करेगा। ये प्रमेय यहाँ पर लगेगा, अप्लाई करेंगे तो हम लोग लिख क्या सकते हैं, अगर ये विभाजित करेगा तो इसको हम लोग कह सकते हैं, अतः इसको एक टर्म कोई नया सा ले ले रहे हैं जो काटेगा, तो मतलब हम लोग मान ले रहे हैं कि जो होगा हम A = क्या कहते हैं, 3C कर लेते हैं जो काटेगा। अब जैसे A की वैल्यू यहाँ पर हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, प्रत्यारोपित करेंगे इसमें। चलिए
और यहाँ पर भी लिख लेना, ये क्या मेरे पास सी, जहां पर यूज करेंगे ABC, ये सी क्या है आप लिख लेना, जहां सी क्या है आपका, जहां सी एक गुणांक है, जहां सी एक क्या है आपका पूर्णांक है। अब जैसे आप सी की वैल्यू रिप्लेस कर दो इक्वेशन इसमें, सी की वैल्यू आपको उठाकर रखो फट से, नहीं ए का वैल्यू रख दो, ए का वैल्यू रखेंगे तो ज्यादा सूटेबल होगा ना। ए का मान रखने पर, थोड़ा सा इसको क्वेश्चन बनाना जिससे लोग आसान हो जाए। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये थोड़ा थ्योरेटिकल मतलब लिखना पड़ेगा आप लोग। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c का स्क्वायर, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3b का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 का 9 c का स्क्वायर, या दिस इंप्लाइज दैट, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3 का c स्क्वायर। कैसे फॉर्म मिला, मेरे पास फॉर्म मिल गया, ऐसे ही मिल गया, मिला फॉर्म। चलिए आगे से यहाँ पर भी रूल अप्लाई कर देते हैं। अगर 3b स्क्वायर को काट रहा है, अगर 3b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो पक्की बात है 3 किसको काटेगा, b को भी काटेगा। इससे हमें ये पता चल गया 3 क्या कर रहा है, a को विभाजित कर रहा था और 3 ही b को विभाजित कर रहा है। तो कहने का मतलब a बटे b में एक कॉमन वनिष्ठ मिल गया मेरे पास, क्या एक का 3 मिल गया जो दोनों को काट रहा है। तो पक्की बात इसलिए हम क्या सकते हैं कि a अपॉन b यानी कर्ण में 3 एक परिमेय संख्या है। जबकि हम लोग कंट्रैक्शन में लिए थे क्या माने थे कि इसके जस्ट अपोजिट मान लिए थे कि a क्या है, कर्ण में 3 एक परिमेय संख्या ना मान के हम लोग परिमेय संख्या माने थे। जब ये परिमेय संख्या हम लोग प्रूफ भी कर दिए तो अब ये मैं कह सकता हूँ कि पक्की बात है कड़ी में जो 3 था एक अपरिमेय संख्या ही होगी। चलो इसको नोट कर लेते, इसको करो आगे चलते हैं। हो गया, तो यहाँ से लिख लो, यहाँ से कार्य करने का तात्पर्य क्या है, अर्थात शायद दिख रहेगा क्या अर्थात क्या ये b स्क्वायर को 3 विभाजित करेगा, विभाजित करता है, तो ये प्रमेय है आपका। तो क्या होगा b को भी क्या करेगा, b को भी 3 से विभाजित करेगा, इससे विभाज्य होगा करेगा। यही आपका प्रमेय है, ये भी एक प्रमेय है। अगर कोई संख्या किसी को स्क्वायर पे विभाजित करेगा तो पक्की बात है विदाउट स्क्वायर पे इसको क्या करेगा, काटेगा। हो गया। अब हम लिख क्या सकते हैं, अब देखो एक मेरे पास कॉमन नंबर दिख रहा है, क्या देखो समझो ध्यान से, a को यहां पर लिख दे तो a 3 को विभाजित करेगा, को विभाजित करेगा। समझो मेरी बात, देखो a को 3 यानी a को 3 विभाजित कर रहा है और b को भी क्या कर रहा है, 3 विभाजित कर रहा है। तो a और b में दोनों में एक कॉमन नंबर दिख रहा है, क्या 3। अगर किसी संख्या में कोई एक से ज्यादा कोई एक उभयनिष्ठ नंबर आता है विभाजित करता है तो पक्की बात है वो संख्या कैसी होती है, परिमेय संख्या होती है। तो हम लोग लिखे क्या, a और b में कम से कम 3 एक ऐसी नंबर है कि जो दोनों में उभयनिष्ठ है। भाई इसमें भी आ रहा है, b में भी आ रहा है और a में भी आ रहा है, तो उसको यहाँ पर हम लोग आगे टर्म लिख देते हैं। लिखो आगे से, अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ वाले से। अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ संख्या, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 क्या 3 है ना भाई, देखो 3 यहां पर भी आ रहा है और 3 यहां पर है। तो हम लोग लिखे क्या कि कम से कम मेरे पास कम से कम a और b में कम से कम एक ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि 3 है। अब ये 3 करता क्या है,
इसको हमें क्या करेगा, दोनों को समअभाज्य गुणनखंड में तोड़ देगा। तो आगे से यहाँ पर नोट कर लीजिएगा आप लोग। परंतु यह शब्द से विरोधाभास उत्पन्न होता है, परंतु इस तथ्य से विरोधाभास उत्पन्न होता। क्यों विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि जबकि ऐसा कोई कॉमन नंबर मिलना नहीं चाहिए, एक के अतिरिक्त कोई कॉमन नंबर मिलना नहीं चाहिए, बट मिला क्या, इन सब में 3 एक कॉमन नंबर आ गया जो कि विरोधाभास उत्पन्न कर गया। अगर विरोधाभास है तो पक्की बात है ए और बी कैसे हैं, सहभाज्य हैं। इसीलिए तो हम लोग क्या करेंगे, ए और बी सहभाज्य हैं। अगर ए और बी सहभाज्य है तो पक्की बात है क्या है, आपका परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो दिया गया हम लोग कंडक्शन क्या था, इसके जस्ट अपोजिट। तो हम लिख सकते हैं क्या है, आगे से लिख लो, हमें यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण यह सिद्ध होता है। या सीधे से लिखो, ऐसे नहीं लोग हरी चलने जरूर नहीं। अतः इसलिए काणिमती एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर कोई कॉमन नहीं मिला होता तो परिमेय हो जाता है, अपरिमेय संख्या है, ये प्रूव करना है। यहाँ पर आप लोग विरोधा के विचार के जस्ट अपोजिट होने के कारण ये संख्या मेरे पास क्या है, या कल्पना जो हम लोग विरोधाभास माने थे उसके त्रुटिपूर्ण कारण यह संख्या कैसी हमारे पास है कि दी गई संख्या काणिमती परिमेय संख्या ना होकर के कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, आगे चले। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग जरूर याद करके जाएंगे, एक अच्छे से प्रॉपरली तैयार करके जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, खंड बा का जो वर्णात्मक प्रश्न का ये आपका क्वेश्चन दूसरे का पहला क्वेश्चन का रहा है। इसमें क्वेश्चन दूसरे में करा है कि 5 खंडों को हल करना है, जबकि इसमें कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, 5 खंड में से 5 खंडों को हल करना है, 1 2 3 4। तो 5 को ही करना है, क ख ग घ अंग 6। तो एक एक्स्ट्रा दे रखा, एक एक्स्ट्रा को छोड़कर आप चाहे जो भी कर सकते हैं, मतलब 6 दिया है, 5 करना है। तो पहला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बहुलक मोड फाइंड करना है। दे रखा है तो कॉलम बना है, पहले वर्ग अंतराल का, दूसरा बारंबारता का। वर्ग अंतराल में दे रखा है आपका 0 से लेकर के 10, 10 से लेकर के 20, 20 से लेकर के 30, 30 से लेकर के 40 और 40 से लेकर के 50। और बारंबारता में दे रखा है 6, 11, 21, 23 और 14। ये दे रखा है। कराए किसका भी क्या ज्ञात करना है, मोड ज्ञात करना, बहुलक ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग फटाफट क्या करते हैं, कॉलम बना लेते हैं जिस तरह से, इसके बाद फिर आप लोग को डिटेल समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये आप लोग कुछ देख रहे होंगे स्क्रीन पर, मैंने सारा का सारा चीज लिख डाला हूँ थोड़ा समय का आप लोग को कम करने के लिए, वैसे भी वीडियो काफी लंबी हो जाती है। चलिए देखिए, बहुलक मुझे फाइंड करना होता है। बहुलक के लिए फार्मूला क्या होता है, बहुलक जो मोड होता है L प्लस का F1 माइनस का F0 अपान का 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू H का फॉर्म होता है। कुछ भी नहीं करना होता, बहुलक निकालना क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, बहुलक वर्ग हम लोग फाइंड करेंगे, ये वाला। अब यहाँ पर आप लोग कुछ नोटेशन बता दें कि ये F1 जो होता है, ये F1 हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है। F0 जो होता है बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर की बहुलक की बारंबारता होती है। और F2 जो होता है बारंबारता के ठीक नीचे की क्या होती है, ठीक नीचे क्या होती है आपका, ये आपका बारंबारता होता है। H आपका वर्ग अंतराल होता है, ये आप सब जानते हैं। तो हम फटाफट यहाँ पर फटाफट इन सबका निकाल कर देते हैं। देखिए बहुलक क्या होगा, सबसे ज्यादा संख्या किसमें है, देखिए ये क्या आपका बहुलक यही होता है। तो ये क्या बन गया आपका, ये जो मिलेगा ये क्या होता है आपका, ये बहुलक की बारंबारता। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, F1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो होगा जस्ट ऊपर वाला, ये बारंबारता क्या बनेगा, बहुलक की जो होगी क्या होगी, ये जो हम लोगों को लिखे हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा।
अब इसमें डेसिमल क्या है आपका छोटा वाला वैल्यू कितना 30, इसको हम लोग क्या बोलते हैं L बोलते हैं। अब इसके जस्ट आगे वाला क्या होगा F0 होगा, ये आपका F0 हो जाएगा। इसके जस्ट पीछे वाला क्या होगा ये F2 हो जाएगा। और क्या कुछ बचा है H बचा है, देख लो कितने का आ रहा है 10 का। तो यहाँ पर हम लोग बहुलक निकालेंगे। बहुलक बराबर क्या होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा समझना है। बहुलक बराबर L बराबर कितना 30 प्लस का F1 कितना है आपका 23 है, माइनस F0 कितना है 21 है, अपान का 2F1 2 गुणे का F1 कितना आपका है 23 है, माइनस का F0 कितना है 21 है, फिर माइनस का F2 कितना है 14 है, गुणे H कितना है 10 है। बस इसी कैलकुलेट कर लो भाई, आ जाएगा आपका आंसर। 23 में से 21 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 बटे का, यहाँ प्लस बटे का, इसको 23 दोनों का 46 दोनों को जोड़ लो, 4 एका 5 और 2 एका 3 गुणे कितना 10। तो 30 प्लस का 2 बटे का घटाओ 1 आ जाएगा 1 11, ये 10 आ जाएगा, ठीक है ना। चलो इसको कर लो 30 प्लस का, इसको अगर 10 हो जाएगा ये आपका 20 में अगर 11 का भाग दें कितना आ जाएगा 20 में 11 का भाग दो, चाहे तो आप मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ो फिर ऐसे का भाग दे देंगे। 11 का भाग तो 11 1 का 11 बचा कितना 8 है ना, ये यहाँ पर देखो भाग देके निकाल दे 11 का, यहाँ देखो एक बार जाएगा तो 11 आ जाएगा, यहाँ पर बचे कितना 9 बचेगा ना। फिर दसवां बढ़ाएंगे 0, 11 × 88 आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 2 फिर 0 11 के 11 बहुत है। तो ये आ जाएगा कितना 1.8 का 1, इसको जोड़ लो 31.81 आ जाएगा बहुलक इसका। तो ये रहा इसका आंसर। इस तरह से हम लोग किसी भी डाटा का बहुलक पूछे, माध्यक पूछे या माध्य पूछे, जो भी पूछे आप लोग इस तरह से इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू इजीली पूरा हम लोग निकाल सकते हैं। 3181 अप्रॉक्सीमेट और अंक तक जाएगा तो कुछ भी समथिंग आ सकता है। तो इस तरह से ये रहा पूरा इसका कंप्लीट सोल्यूशन इसका। तो आप लोग ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो कुछ भी आप लोग के लिए वीडियो अपलोड की जाए आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो हम लोग क्वेश्चन आप लोग देखेंगे खंड ग का जो प्रश्नोत्तर नंबर आपका दूसरे का ख है। क्वेश्चन दूसरे ख ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। काफी प्यारा सा क्वेश्चन है आपका, ये आपका वृत्त से है क्वेश्चन, जो कि ये आपका थ्योरम है। कहा क्या जाता है कि किसी वृत्त की अगर y बिंदु से किसी स्पर्श वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। इसको हम लोग करते क्या है, एक हम लोग स्ट्रक्चर यहाँ पर एक सर्कल बना रहे हैं, जो कि फिगर इसका जो ऐसा होगा, ये एक आपका क्या होगा सर्कल है। इस सर्कल हम लोग सेंटर को O से पकड़ते हैं, ये O सर्कल का ऑब्जेक्ट है, ये कोई एक y बिंदु P है और इस P बिंदु से इस पे दो स्पर्श रेखाएं ऐसे हम लोग ड्रा कर लेते हैं। जो फिगर जिस तरह से ड्रा होगा फिगर हम लोग प्रॉपर्ली पहले बना लेते हैं। ये मेरे पास एक ये स्पर्श रेखा है और एक स्पर्श रेखा में ये दूसरा खींच दे रहा हूँ। आप लोग स्केल की सहायता से आप प्रॉपर खींचना, थोड़ा सा रीअरेंज हो जाएगा। आप लोग इसको केयरफुली से आप लोग ड्रा करेंगे तो प्रॉपर ये ड्रा होगा, ठीक है ना। ये मेरे पास मान लेते हैं कि एक ये ए बिंदु पर और एक दूसरा ये बी बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये पी एक वाई बिंदु है, मेरे पास ओ वाला ओ बिंदु वाला ओ केंद्र वाला एक सर्कल है, जो कि पी बिंदु से इस सर्कल पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, एक आपका पी ए है दूसरा पी बी है, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग करते क्या है, O को A से मिलाते हैं, ऐसे आपको लिखना भी पड़ेगा पेपर में। आप लोग ऐसे पूरा हो ऐसे लिखेंगे, OP और OA को मिलाया, सॉरी OA OB और OA को मिलाया, ये स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, ये सब प्रश्नोत्तर में लिखेंगे हम लोग क्या,
माना ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, एक वृत्त खींचा या बनाया, जो भी लिख सकते हो आप लोग, खींचा, जिनके एक वाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं कौन कौन सा आपका PA तथा PQ खींचा। ठीक, इसके बाद फिर क्या किया, अगला जो क्रम बनेगा वो हम लोग क्या करेंगे, OA ऐसे क्रम से हम लोग लिखेंगे, OA कामा OB तथा OP को मिलाया, यहां तक कंप्लीट होगा। ठीक, इसके बाद फिर क्या करना है, जैसे तुम इसको मिलाए, आप लोग दोनों जानते हैं कि अगर कोई भी स्पर्श रेखा है, अगर स्पर्श रेखा केंद्र को, मतलब केंद्र से अगर स्पर्श रेखा कोई रेखा मिला रही है तो सीधी सी बात उस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। मतलब क्या, यहाँ पर ये क्या बनेगा, यहाँ पर ये लंब होगा, 90 अंश का एंगल फॉर्म करेगा, और इस वाले साइड पर भी क्या करेगा, ये 90 अंश का कोण को फॉर्म करेगा। अगर हम लोग बेसिकली यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मेरे को दो समकोण त्रिभुज नजर आ रहे हैं, कौन कौन सा, एक आपका PBO, दूसरा वाला कौन सा आपका है PAO, दो समकोण त्रिभुज है, ये पूरा ओवरऑल है। और इसमें मुझे प्रूव क्या करना है, तो यहाँ पर ये दो कोण एंगल बराबर है, तथा कोण कौन कौन सा PAO इज इक्वल टू एंगल PBO, और ये कैसे होंगे, दोनों के दोनों कैसे होंगे आपका समकोण त्रिभुज। अब बस इसी को हमें प्रूव कर देना है, हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है, मुझे लिखें क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, ये आपका सिद्ध करना है, तो ये प्रूफ है, ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ये दोनों स्पर्श रेखा है कि PA इज इक्वल टू PB, यानी ये वाला यहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाई और यहाँ से लेकर के यहाँ के स्पर्श रेखा की लंबाई क्या आपस में बराबर होनी चाहिए। तो हम लोग ये दोनों रेखा दे रहे हैं, समकोण त्रिभुज कौन कौन सा PAO तथा समकोण त्रिभुज किसमें PBO में, इन्हीं दोनों को हम त्रिभुज क्या करेंगे, सर्वांग प्रूव करने का प्रयास करते हैं। चलिए ये देखिए, ये आपकी त्रिज्या है, गुड, ये भी त्रिज्या है, क्योंकि आपका देखो सेंटर से सर्कल पर टच करा, सेंटर से सर्कल पर टच करा तो रेडियस होता है। ठीक, तो ये रेडियस हो गया। इसको मैंने बताया क्या है कि अगर किसी भी स्पर्श रेखा को त्रिज्या से मतलब केंद्र से मिलाई जाती है तो उसमें क्या बनती है, 90 अंश का कोण फॉर्म करती है। यहाँ से हम लोग क्या पा जाएंगे दोनों में, चलो फटाफट हम लोग कर लेते हैं। क्या होगा, OA इज इक्वल टू क्या होगा, OB होगा। क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ पर आप लोग ऐसे लिख देना है, वृत्त की त्रिज्या। ठीक, दूसरा भी सिद्ध कर दे रहे हैं, ये होगा आपको वृत्त की ये त्रिज्या। आपको दूसरा हम लोग क्या करते हैं, ये देखो ये कॉमन लाइन दिख रहा है PO, इसमें भी आ रहा है और इस वाले सर्कल में मतलब ट्रायंगल बना रहा है, मतलब OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, OP यहाँ पर लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक, इसके बाद आपका ये तो राइट एंगल दिख रहा है, इसको हम लोग दिखाएंगे एंगल्स PAO इज इक्वल टू एंगल PBO। ठीक है ना, ये क्या आपका समकोण है, समकोण है। प्रमेय से आप लोग लिख सकते हैं कैसे कि स्पर्श रेखाओं को जब केंद्र से मिलाने वाली रेखा में से क्या होती है, इस पे लंब होती है। ये मेरे पास ये दोनों, अब जैसे तीन चीज मेरे को ऊपर हुआ, ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे आपका सर्वांग सम हो जाएंगे।
सर्वांग सम के केस में हम लोग करते क्या है, इसको हम लोग कह सकते आता है या इसीलिए इसको हम लोग कह सकते हैं, इसलिए क्या ट्रायंगल्स PAO सर्वांग सम, ट्रायंगल्स PBO, जब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, मतलब सर्वांग सम होंगे, इसकी हर एक भुजा यानी ये इसकी बराबर, ये इसके बराबर, ये खुद के तो बराबर थे, तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए अतः क्या PA इज इक्वल टू किसके P तो यहाँ पर आप लोग लिख देंगे बाई CPCT से करस्पॉन्डिंग पार्ट जो तक समरूप त्रिभुज के जो संगत भुज आपस में बराबर होते हैं। तो ये इस तरह से इसको हम लोग क्या करेंगे, या तो आप लोग CPCT से कर सकते हैं ये, तो ये आपका प्रूफ हुआ, तो ये हम लोग को प्रूफ करना था कि दोनों क्या है आपस में, इसकी जो स्पर्श रेखाओं की लंबाई है आपस में बराबर है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा, थोड़ा सा आपका लिखने में थोड़ा सा लेंथी बना, बट आप लोग जो है कि इसको इस तरह से आप लोग करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपका सेकंड है, इसका मतलब दूसरे का, चलिए क्वेश्चन आपका प्रश्नोत्तर यानी खंड भाग का प्रश्नोत्तर नंबर दूसरे का ग है। क्वेश्चन ग कर रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपका BAC है, तो सिद्ध कीजिए कि CA स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू CD का है। तो ये आपका जो कि त्रिभुज का चैप्टर का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इस टाइप को आपको देखने को मिलेगा हर सेक्शन में, तो पेपर का जो भी होगा उसमें आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग जरूर ही करके जाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा बना रहे हैं, देख क्या रखा है कि ये एक मेरे पास ABC एक किया गया है, A B और C एक मेरे पास त्रिभुज दे रखा है, कह रहा है कि BC पर एक भुजा ऐसी स्थित है, ये मानता हूं मेरे पास क्या है, ये एक D भुजा है जो कि BC पे स्थित है, कह रहा है कि जबकि इसका एंगल दे रखा है कि BAC इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपका ADC का दे रखा है। तो इसका जो यहाँ पर हम लोग ये आपका स्ट्रक्चर इस तरह से कंप्लीटली बनकर तैयार होगा कि जो जिस तरह से क्वेश्चन हमारे पास जो कि एलिमेंट दे रखा है वो ऐसा ही होगा। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें मुझे प्रूफ क्या करना है कि ये प्रूफ करना है, मेरे को सिद्ध करना है। प्रूफ ये करना है, क्या मेरे पास करना है कि जो CA है आपका, CA का जो स्क्वायर है ये दे रखा है, हाँ CA का जो स्क्वायर है CA स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर है इन दोनों भुजाओं को मल्टीपल के इक्वल है, यानी क्या आपका CD इंटू CB या BC कह लो, ठीक है ना। इसको हमें प्रूव करना है, तो हम लोग करते क्या है, इसको सिद्ध करने के लिए ये टू प्रूफ है। अब यहाँ पर हम लोग प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे देखिए, इसमें हम लोग दो त्रिभुज को यहाँ पर पहले हम लोग समरूपता कसौटी से इक्वल करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका दोनों त्रिभुज लेंगे, कौन कौन सा त्रिभुज जो एंगल दे रखा, क्या आपका दे रखा, एक दे रखा था BAC यानी BAC एंड ट्रायंगल्स ADC इसमें क्या क्या मेरे को दिया है, जो प्रश्न दे रखा है आपका कोण दे रखा है कि BAC इज इक्वल टू एंगल क्या दे रखा है आपका ADC, ये तो आपको क्या है गिवन दैट है, दिया है। फिर दूसरा वाला इसमें क्या रखा है, अभी ये देख ले दोनों में कोण, ये वाला C वाला एंगल क्या कॉमन आ रहा है BAC में भी और ADC में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कोण C इज इक्वल टू कोण C लिख सकते हैं, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ठीक। अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज कैसे आपस में समसम हो जाएंगे, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं त्रिभुज BAC सर्वसम त्रिभुज किसके आपका ADC के, और कैसे सर्वसम हो गया आपका एंगल समरूप कसौटी से, समरूप
ताकि कसौटी से, ठीक। जैसे ये दोनों समरूपता के सिद्धांत ये आपस में इक्वल हुए तो यहाँ पर हम समरूपता का सिद्धांत से अप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इस वाले के लिए ये एंगल बनेगा, है ना। तो हम कहेंगे क्या, AC अपान का BC, है ना, इज इक्वल टू, इस वाले के लिए क्या हो जाएगा, ये एंगल इसके सामने वाला कोण ये तो आपका DC होगा, समझना DC, और ये इसके सामने का DC, ये भुजा होगा DC, और ये वाले इसके सामने वाले भुजा क्या हो जाएगी, AC हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे समरूप त्रिभुज के, समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है। बस इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, छोटा सा प्रमेय था, ए यानी ए AC में AC का गुणा करेंगे AC स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर इसका गुणा करेंगे तो DC इंटू BC आ जाएगा। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था ये वाले से, ठीक ना। AC स्क्वायर यहाँ पर CA स्क्वायर लिखा गया है, प्रश्न में क्या था आपका CA को, इसको भी आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, साइड से इसको हम लोग CA स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आपका, जो भी पूछा है, CB पूछा है तो CB इस वाले को पहले में कर दे रहा हूँ, CB डॉट प्रोडक्ट इनको, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, CD बोलते हैं। तो आप लोग ये जो मैंने वर्ड लिखा हूँ इधर उधर से, उसके लिए आप लोग दिक्कत नहीं लेंगे, तो ये आपका प्रूफ दैट है एग्जैक्टली इसका ये आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर लेना, जिससे आप लोगों को बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आप लोगों के लिए जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाएगी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेसिस से हम लोग अगला देखेंगे, दूसरे का घ वाले पे बात करेंगे। तो आपका दूसरा जो घ है, घ क्वेश्चन करा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपका है, 2 4 रैखिक समीकरण से क्वेश्चन है, दे रखा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कहा कि कोई इसके पास 2 अंक की कोई एक संख्या था जिसके अंकों का योग क्या है, 9 दे रखा है। फिर इसमें ये कह रहा है कि अगर इस संख्या का 9 गुना जो संख्या को पलट दिए गए उसके संख्या का यानी 2 गुने का अगर ये बराबर हो तो संख्या पूछ रहा था। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, हम लोग इसको करेंगे। क्या मान लेते हैं, माना संख्या का जो इकाई का अंक है, इकाई अंक मेरे पास क्या होगा आपका, इसको x मान लेते हैं, और जो दहाई का है, दहाई का जो अंक है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सभी हम लोग जानते हैं जो अंक जो संख्या बनती है इकाई और दहाई से मिलकर बनती है, इकाई में 1 का मल्टीप्लिकेशन करके और दहाई में 10 का मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग जोड़ लेते हैं। जैसे मैं एक फॉर्म एग्जांपल में बताने की कोशिश की, पहले मैं संख्या लिख लेता हूँ, तो जो संख्या बनेगी क्या हो जाएगी, संख्या जो फॉर्म कर जाएगी वो एक्चुअली में जो मेरे पास संख्या होगी, ये इकाई है ये दहाई है, इसमें 10 का गुणा करेंगे और प्लस का ये x होगा, तो जो बेसिकली हम लोग को जो संख्या बन के आ जाएगी वो 10x प्लस का x है। सपोज वो कैसे होगा, जैसे मान लो मेरे पास ये 11 संख्या है, मेरे पास 11 संख्या नंबर इसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि जब 1 से लेकर जैसे 0 से लेकर के आपका 1 से लेकर 9 में वो डिजिट के केस में जाता है। अगर ये 11 होगा तो मतलब ये वाला फर्स्ट वाला इकाई का प्लेस है और सेकंड वाला दहाई का प्लेस है। तो बना कैसे, मैंने क्या कहा, अगर इसको इस फॉर्मेट लिखना हो तो इकाई में 1 का गुणा करके जोड़ेंगे, फिर दहाई में 10 का यानी 1 में 10 का गुणा करके जोड़ेंगे, ये तो फॉर्मेट तैयार हो गया। 10 अंक का 10 और 1 का 1 जोड़ के क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी। तो ये संख्या जो होता है नंबर्स कैसे फॉर्मेट प्राप्त ये टर्म है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, संख्या जो मिलेगा इस तरह से। मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को कोई समझने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुआ होगा। अगर फिर क्या, अगर संख्या को बदल दिया, संख्या पलटने पर, संख्या पलटने पर क्या होगा, पलटने पर
पलटने पर क्या होगा, जो संख्या मेरे पास मिलेगी क्या मिल जाएगी। अब देखो पलटने के कैसे क्या है, मैं थोड़ा सा वहीं पर लिख दे रहा हूँ जिससे आप लोग को बेटर समझ में आए। मतलब पलटने का मतलब क्या है, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको दहाई कर दिया और इस वाले को मैंने कर दिया इकाई कर दी। बस पलटने का तात्पर्य इसका यही है कि मतलब इकाई को दहाई, दहाई को इकाई कन्वर्ट कर दिया। अगर ऐसे पलट गया तो ये तो इकाई बन गया, यानी y इकाई हो गया, अब ये दहाई x हो गया। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 10x हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा संख्या y। ओके, ये टर्म हम लोग तैयार किया। अब प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो प्रश्न के अनुसार जो होगा, प्रश्नानुसार अब प्रश्न में क्या कहा है, जैसे प्रश्न करा उसी का हम लोग रिगार्डिंग चलेंगे। प्रश्न में ये कहा कि इन संख्याओं के अंकों का योग, भाई अंक तो x और y है ना, तो क्या हो जाएगा, इसके अनुसार हम करेंगे x प्लस का y बराबर, यानी संख्या का अंकों का योग कितना मेरे पास है ना, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एक्सेप्ट कर लिए। दूसरा कंडीशन क्या प्रश्न करा है, प्रश्न ये करा है कि संख्या का नौ गुना पलटी हुई संख्या के दुगुने के बराबर है। तो संख्या का नौ गुना, संख्या मेरे पास क्या थी, एक्चुअली बेसिकली हम लोग जो संख्या बना मेरे पास यही है, ये संख्या बनी है। तो संख्या का नौ गुना, संख्या तो मेरे पास ये 10y प्लस का x, इसका 9 गुना बराबर जो पलटी हुई संख्या है ये मतलब 10x प्लस का y, तो इसका 2 गुना है, तो 2 इंटू 10x प्लस का y, ये मेरे पास। अब इसको थोड़ा सा मैं कैलकुलेट कर लेना जिससे हमें वैल्यू भी आसान से मिल सके। तो करेंगे क्या, इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 10 गुना का 90 हो गया और ये 9x होगा इज इक्वल टू 10 गुना का 20x होगा प्लस का 2y हो जाएगा। इसको x वाले को x के साइड, y वाले को y साइड, मतलब दोनों को रिप्लेस करके एक साइड कर लेते हैं। सॉरी यहाँ पर y है, y नहीं लगा हूँ, तो ये y हो जाएगा, ये 90y और इधर वाला आ जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, प्लस का ये 9x और इधर वाला आ जाएगा तो माइनस का 20x बनेगा। इधर पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। जो करिए 90 में से 2 हम बटा देंगे तो क्या होगा, 80 का 1 88y, इसके प्लस के माइनस में जाएगा क्योंकि बड़ा है छोटा है। तो अगर 20 में से हम लोग क्या करेंगे, अगर 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 11x आ जाएगा बराबर का 0। दोनों में जो मैक्सिमम टर्म कॉमन है उसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं, आप लोग की तरह जानते हैं। जैसे यहाँ पर 11 कॉमन लेंगे तो 11 ढेकर 88 बन जाएगा और यहाँ पर x बनेगा बराबर का 0। ये 11 इधर जाके क्या होगा, मतलब भाग हो जाएगा 0। तो यहाँ पर एक इक्वेशन बन गया 8y माइनस का x बराबर का 0, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, यहाँ तक आप मैं समझ रहा हूँ कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। मेरे पास 2 इक्वेशन बन गया, मैंने बताया कि ये इक्वेशन आपका 2 चर पर रैखिक समीकरण का है। तो 2 इक्वेशन मेरे पास मिले, 2 वेरिएबल्स है, इसको सॉल्व करने के लिए टोटल 4 मेथड बताए गए हैं आप लोगों को। अगर वो 4 मेथड आप लोगों को नहीं पता है तो आई बटन पे जाएंगे या तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे, वहां पर आपको ये सारे के सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे कि आपको सॉल्यूशन बाय द 2 वेरिएबल इक्वेशन मेथड करके आप डालेंगे, आपका जो है ये आपका हर एक 4 मेथड क्रम से मिल जाएंगे, चाहे विलोपन, चाहे विस्थापन, चाहे ब्रज गुणनफल, ये आपको सारे के सारे मिल जाएगा, आपको ग्राफ मेथड भी मिल जाएगा। तो हम इसको हम लोग कोई एक अच्छा सा जो प्रॉपर्ली समझ में आए आप लोगों को और सस्ता पड़े मतलब अच्छा पड़े तो उसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 2 इक्वेशन मेरे पास है, x प्लस का y और ये। अगर यहाँ पर देखें तो दोनों टर्म, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो वैल्यू इजीली प्रूफ आ जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको विलोपन मेथड, इंग्लिश मेथड बोलते हैं, जिसमें एक वैल्यू को हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं। तो वाला मेथड हम लोग लगाने वाले हैं, इसको हम लोग विलोपन विधि बोलते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। एलिमिनेशन मेथड है ये। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, कोई एक टर्म मुझे रिमूव करना होता है तो यहाँ से इजीली पूरा रिमूव होगा। कैसे, आपको देखना, एक यहाँ पर x वैल्यू पर मुझे रिमूव करना है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन के साथ, यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ, बट कोएफिशिएंट दोनों के इक्वल है, तो इसलिए हम लोग समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। मैंने कंसेप्ट भी बताया था कि अगर जहाँ पर कोई भी एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है तो पक्की बात है, अगर सेम साइन होगा और कोएफिशिएंट इक्वल करना होता, अगर इक्वल है तो कोई बात नहीं है तो इक्वल जबरदस्ती करना पड़ता। जबरदस्ती करने का तरीका मैंने बताया था। अगर है यहाँ पर तो यहाँ पर तो सबको बना बना मिला है, तो हम लोग देखेंगे अगर साइन इक्वल होता है, साइन इक्वल होता है तो हमेशा हमेशा इक्वेशन को घटाया जाता है। अगर साइन आपका डिफरेंट है यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ऐड कर देंगे। तो हम लोग करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विद ऐड। तो ऐड करने में क्या होगा, मैं सिंपली लिख दूं इक्वेशन फर्स्ट
प्लस का सेकंड साइन से काम चला रहे हो आप लोग, ऐसे प्रॉपर लिखना समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। चलिए जोड़ लेते हैं फटाफट। यहाँ पर मैं लिख के जोड़ देता हूँ x प्लस का y इज इक्वल टू 9 इक्वेशन फर्स्ट है, और दूसरा मेरे पास क्या बन गया, ये 8y माइनस का x इज इक्वल टू कितना 0। ये मेरे पास दो इक्वेशन है, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, जोड़ने में ये प्लस और ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम सेम साइन के साथ जुड़ जाएंगे, तो 9 में 1 जुड़ जाएगा, तो सॉरी 8 में 1 जुड़ेगा तो आपका 9y हो जाएगा, और इधर बच जाएगा क्या 9, ठीक है ना। अब जैसे ये 9 आ गया मेरे पास, ये मल्टीपल उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देगा। यहाँ से मैं समझ रहा हूँ y की वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, 1 आ गया। क्या आ गया, y की वैल्यू मेरे पास 1 आ गया। अब इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगा। आप 1 में पुट कर सकते हो, सेकंड में पुट करते हो, फिफ्थ आप भी आपको चूज करना, जो भी आप जैसे भी कर सको। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। हम लोग करते क्या है, y की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, जैसे रखेंगे मेरे पास y की वैल्यू से कन्वर्ट होकर x की वैल्यू आ जाएगा। चलो यहाँ पर रखते हैं इस वाले इक्वेशन में, आपको दिख रहा x प्लस का मात्रा में चेंज कर दे रहा हूँ जिससे आपको प्रॉपर्ली लुक हो। ये x प्लस का y की वैल्यू 1 है, 1 इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका ये 9, तो दैट इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 9 माइनस का 1, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 9 में से 1 को रिमूव करेंगे तो बन जाएगा कितना 8। मेरे पास दोनों अंक की वैल्यू फाइंड हो गई है ना, फर्स्ट यानी x की वैल्यू और y की वैल्यू। अब मुझे संख्या पूछ रहा था, इन दोनों की वैल्यू उठा के मैं यहाँ पर इसको इक्वेशन दे रहा हूँ, इसको a नाम दे दे रहा हूँ, है ना। करें क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन a दैट क्यूब्स द नंबर्स, तो होगा क्या, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखूं क्या, समीकरण एक में a माना होगा, समीकरण a में किसकी वैल्यू x और y का मान रखने पर, चलो मैं फटाफट डाल दो, मान रखने पर। चलो फट से इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, क्या होगा देखिए, यहाँ पर 10 जो संख्या मेरे पास बन जाएगी वो क्या होगा, संख्या इज इक्वल टू यहाँ पर रख रहे हैं 10 गुणे y की वैल्यू कितना 1, तो 1 प्लस का कितना ये x के साथ हम लोग 8 रखते हैं, यहाँ पर रखेंगे 8, तो 10 1 के 10, 10 प्लस का 8 बराबर क्या आ जाएगा 10 8 का 18, ये संख्या हो गई मेरे पास। तो जो संख्या थी जिनका अंकों का योग करते थे 9 आया था, नीचे कर सकते हैं, दोनों अंकों को जोड़ोगे तो 8 1 9 होगा। फिर कह रहा है कि अगर इन संख्या का 9 गुना करता हूं, संख्या का 9 का इसका 9 गुना करेंगे, जो पलटी हुई संख्या है, ये पलटी वाली संख्या ये है ना, इसके बराबर है। आप चेक करेंगे तो प्रॉपर्ली एग्जैक्ट मैच करेगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1 मतलब 18 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में धीरे धीरे इसलिए चल रहा हूँ जिससे आप लोग कोई भी समझने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। दूसरी बात आप लोग ये ध्यान जरूर चलेंगे, अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम 100% आने वाली है, इसलिए आप लोग उसे रियलाइज करेंगे कि वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए आप लोग कंटिन्यू देखेंगे तो क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की समस्या को नहीं आपको फेस करना पड़ेगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेक्शन बी का ही है, प्रश्नोत्तर नंबर दूसरे का अंग वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर 0 को हल कीजिए। बेसिकली आपको क्वेश्चन को समझ में नहीं है और सबको दे ही दिया है कि आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का है, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ क्या है आपका 2x का स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 3 इज इक्वल टू क्या 0। ओके, इसको सॉल्व करना है। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका आप लोग बेसिकली जान ही रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसका गुणा यानी कोएफिशिएंट गुणा x स्क्वायर पूरा टर्म करते हैं, तो ये 3 दूना का 6 हो जाएगा। 6 का ऐसा दो पार्ट बनाओ जिसको जोड़ने घटाने में माइनस का 5 आ जाए, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 2x का स्क्वायर 4 1 का 4 सॉरी 3 दूना का 6 होगा, तो मैंने दोनों माइनस कर दूंगा 3 दूना का 6 ये बनाएंगे इस का। अब इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा प्लस का 3 बराबर का 0, तो दो में कॉमन पार्ट रख लेते हैं, दोनों में जो होगा इसमें कॉमन करेंगे और इसमें दो का पेयरिंग बनाएंगे,
तो इसमें 2x अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ पर x माइनस का आपका 1 बच जाएगा। यहाँ पर माइनस का अगर 3 मैं कॉमन लेता हूँ तो x माइनस का 1 बच जाएगा बराबर का 0। अगेन देख रहे हैं ये टर्म दोनों में कॉमन हो रहा है, इसको अगेन हम दोनों में से कॉमन करेंगे तो x माइनस का 1 होगा और जैसे यहाँ से कॉमन किए तो यहाँ पर बच गया क्या आपका 2x और यहाँ से निकला तो बचा क्या माइनस का 3 बराबर में क्या आ गया 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, ऐसा होता है हम लोग कहते हैं क्या यदि ऐसे लिखना पड़ेगा, आप लोग लिखेंगे यदि x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 तो हम ये कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट x बराबर का 1। ऐसा इसलिए होता है कि आप एक कंसेप्ट होता है, अगर किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 हो रहा है, किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 हो रहा है तो पक्की बात है उसमें कोई एक नंबर तो 0 रहा होगा, या तो ये या तो ये। जैसे मैं कहूँ कि अगर a इंटू बी इज इक्वल टू क्या 0 है, आगे चलेंगे तो आप बेस में मिलेगा आपको शब्द इंटीग्रल डोमेन में, मतलब आपका ये इंटीग्रल करके अगर ये इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 हुआ है तो पक्की बात है या तो a 0 रहा होगा या तो b 0 रहा होगा, दोनों के संभव हो सकता है, या तो a 0 या तो b 0। वही कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है, इसलिए कहा यदि x माइनस का 1 बराबर 0 हो रहा है तो ये होगा, तथा दूसरा हम ये भी कह सकते हैं क्या, यदि क्या होगा 2x माइनस का 3 बराबर का 0, ये भी तो 0 हो सकता है, इसका बराबर 0 होगा तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 2x बराबर क्या आपका 3, यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू क्या होगा 3 का 2। ये दो वैल्यू आ गए आपका, ये दोनों आंसर इसके बनेंगे। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 होता है तो मैक्सिमम पावर 2 में जितने भी मैक्सिमम पावर बनेगा उतना ही x का मुझे सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल का था इसीलिए इस x का मुझे पर 2 आंसर मिला। एक आपका x की वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास 1 और सेकंड मिलेगा x बराबर क्या होगा 3.2। बेसिकली इसी था, बहुत ही सिंपल थे, आप लोग केवल कंसेप्ट को फॉलो करना है और कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करना है जिससे आप प्रॉपर टाइम में किसी दिए गए क्वेश्चन को कर लो। क्योंकि आपको यूपी बोर्ड में जो मिलेगा क्वेश्चन आपको कुल मिला के जो कि इस सेक्शन में जो कि बनाया है 5 क्वेश्चन बनाया है, मतलब कुल मिला के 7 या 8 क्वेश्चन करना होता है जो करना मिलेगा। विकल्प वाला छोटे को टिक मारना वो अलग बात है। कुल 7-8 क्वेश्चन रहेंगे जिसको आपको टाइम टेकर में करना होगा, 3 घंटे का आपको टाइम होगा, उसमें आपको प्रॉपर्ली अच्छे से आपको प्रॉपर जितना एक्सप्रेशन आप लोग दिखा सकते हो तो आप अच्छे से आपको क्वेश्चन को उतने समय के अंदर में आपको करके देना होता है। तो आप जितना अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस द मोर बेटर। होता क्या है किसी भी क्वेश्चन को अगर आप लोग इजीली प्रूफ 2-3-4 बार अभ्यास करोगे तो उससे क्या कटेरिया जो भी क्वेश्चन मिलेगा आप लोग इजीली प्रूफ कर सकोगे। तो इसलिए आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप जितना बन सके आप उतना अभ्यास करते रहेंगे। अभी से अब टाइम भी ज़्यादा नहीं रह गया, मैक्सिमम मैं समझ रहा हूँ कि 2 महीने से पेपर डिले होने के कारण आपको टाइम मिल गया, 2 महीने का या 1 महीने का, ये मान के चलो 2-3 महीने मार्च में अगर है तो जनवरी फरवरी ठंडी में ऐसे ही चले जाएगा। तो आप लोग जितना हो सके अभी से आप लोग इसका जो रफली आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए जिससे आप लोग क्वेश्चन पेपर अच्छे से बन सके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, चलिए चला क्वेश्चन है आपका दूसरे का एक खंड चल रहा है, वह दूसरे का 6 क्वेश्चन ये दे रखा है। करा कि यदि एक बगीचे की परिमाप 120 मीटर है और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। बहुत प्यारा सा खूबसूरत प्रश्न है, इसको हम लोग करेंगे कैसे, चलिए हम लोग इसका सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रा कर लेते हैं। मैं मान लेता हूँ मेरे पास ये कोई एक रेक्टेंगल आपका ऐसा कोई एक आयत है, ये है ना, इसका मैं नाम लिख दे रहा हूँ ABC का डी कर दे रहा हूँ। कहा क्या कि जो लंबाई है वह चौड़ाई से 2 गुनी है, तो सिंपल सी बात है लंबाई हमेशा बड़ी है चौड़ाई की अपेक्षा। 2 केस बन सकता है, अगर ये लंबाई चौड़ाई पर हम x मानते हैं ये 2x होगा, भाई इसका 2 गुना है चौड़ाई। समझना बात मेरी बात कि लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुनी है, मतलब लंबाई तो 2 गुनी दिख रही है ना, या तो हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, 2 केस बनेगा, जब सर करने का अपना अपना तरीका है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो पक्की बात ये 2 गुना तभी होगा जब इसका हाफ होगा, तब इसको हम लोग x मानकर 2 आ जाते करेंगे। लेकिन आप पे डिपेंड करता है कैसे, तो थोड़ा हम लोग इस टाइप वाले लेके चलेंगे, इसको आप लेके चलोगे फिर भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप में क्वेश्चन चलेंगे, यहाँ पर हम लोग अजम्पट कर लेते हैं ऐसा थोड़ा सा, माना आयत
चौड़ाई बराबर x मीटर मान लेते हैं। तो लंबाई क्या हो जाएगी, इसलिए लंबाई कितनी हो जाएगी 2x मीटर। ओके, अकॉर्डिंग टू प्रश्न यानी प्रश्न के अनुसार क्या दिया है, प्रश्न अनुसार, चलो प्रश्नानुसार क्या क्या कि परिमाप मतलब आयत का परिमाप फार्मूला आप लोग जानते हो, 2 गुणे दोनों भुजाओं का योग यानी लंबाई तक का चौड़ाई। तो चलो इस पर हम चलते हैं। तो 2 गुणे l प्लस का b, l कितना मेरे पास है, l आपका 2x, b कितना x, और इनका परिमाप कितना दे रखा है 120 दे रखा है। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं फटाफट आप लोग। चलो इसको कर लो, 2 इंटू ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2 इंटू 3x इज इक्वल टू 120 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, मुझे लग रहा है ऐसा, है ना, बस आ गया आपका। तो यहां से आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा, इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, यानी 3 2 6x कर दे रहे हैं, गुणे का 120, ये 6 से काट दो, 6 2 का 12, ये 20 आ गया, यानी x की वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 20 मीटर से आ गया। कितना आ गया 20 मीटर। जैसे मेरे पास ये मिला क्या, ये x चौड़ाई थी आपकी, मतलब चौड़ाई ये हो गई, तो लंबाई क्या हो जाएगी दूसरे वाली, तो चौड़ाई मेरे पास आ गई, चौड़ाई जो है आपका कितना आ गया 20 मीटर से आ गया। और तो लंबाई निकालो, लंबाई क्या इसी का 2 गुना था, 2 गुणे का x, दैट मीन्स क्या होगा 2 इंटू 20 इज इक्वल टू क्या होगा 40 मीटर्स। तो ये इसकी लंबाई हो जाएगी, इसका लंबाई और चौड़ाई को पूछा ही था, तो लंबाई आपका 40 मीटर और चौड़ाई आपका 20 मीटर आ जाएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। और तो कुछ इसमें शायद पूछा पाछा नहीं था, बस यही था, ये केवल आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए मीटर का स्क्वायर मतलब एरिया दे रखा था, उससे भी लगाते तो भी आ जाता, बट मैं एक ही कंडीशन से लगा ली, कोई दिक्कत नहीं। 1 वेरिएबल का क्वेश्चन था, सिंपल था, बहुत ज्यादा सिंपल था। तो ये था आपका प्रश्न यानी खंड ब का सेक्शन यानी प्रश्नोत्तर नंबर दूसरे का, जो ये चारों खंड पांचों थे इस तरह सॉल्व किए गए। नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 3 में, इसी खंड ब का ही। चलिए सेक्शन बी का प्रश्नोत्तर नंबर तीसरा है। क्वेश्चन तीसरा आपका क्या करा है, निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है, सॉल्व करना। 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी क्वाड्रेटिक में कर रहा हूं, सॉरी। तो यहाँ पर 2 चर वाले समीकरण के क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग लिख रहे हैं। क्या क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर दे रखा है, 3/2x माइनस का 3/2y, ये मिसप्रिंट है, माइनस का 2 दे रखा है इसका, और दूसरा दे रखा है आपका क्वेश्चन x अपान का 3 फिर प्लस का y अपान का 2 इज इक्वल टू क्या गिवन है आपका 13 अपान का 6, ठीक है। तो ये था, ये हम लोग कोई जो भी क्वेश्चन आंसर इस आंसर से सॉल्व करा दे, कोई दिक्कत नहीं। आप कहीं भी मार्केट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, उससे मतलब हम लोग सेट जो सॉल्व कर रहे हैं वो कौन सा है 822 क्या है IA है 2024 का। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर देखिए इस वाले पेपर में इसको क्वेश्चन गलत मिसप्रिंट करके छाप दिया है। तो यहाँ पर ये क्या आपका ये 5 है, 5 अपान का 2 है, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इजीली पूरा फटाफट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग केवल कैलकुलेशन करना है और कोई दिक्कत में नहीं। चलिए फटाफट हम लोग कर लेते हैं इसको। इक्वेशन पहले हम फर्स्ट करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन ऐसे जिससे हम लोग पता चले कौन सा क्वेश्चन फर्स्ट किए पहले। तो इक्वेशन फर्स्ट चलो सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट। थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इसका। 3 गुना क्या हो जाएगा, ऐसे लिखता हूं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर रहा हूं, समझना। 3 गुना का 6x होगा, फिर माइनस का 5 गुना का 10y होगा, अपान का 2 गुना का 4 बराबर कितना माइनस का 2। थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 6x माइनस का 10y बराबर का 4 गुना का 8। इसी को क्वेश्चन फर्स्ट है, या इसमें से और कुछ कॉमन होगा तो 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो 3x बचेगा माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 8 होगा। तो यहाँ से 2 ये गया लेस, तो 4 हो गया, तो ये बन जाएगा आपका
3x माइनस का 5y बराबर माइनस का 4। इसको इक्वेशन यही का नाम हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर भी कर दे रहे हैं, ठीक है ना या फर्स्ट का एक कर दे रहा हूँ जिससे आप लोग को समझ में आता है, इसी को मैं ऐसे किया हूँ। चलो इक्वेशन सेकंड को हम लोग सॉल्व करते हैं। इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई घबराने की कोई बात नहीं। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें करते हैं, 2x प्लस का 3y ओवर r कितना बन जाएगा आपका 3 दूना 6 बराबर का 13 बटे का 6। ये तो 6 6 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से एग्जैक्ट में आ गया 2x प्लस का 3y बराबर कितना 30। इसको सेकंड का ए मान लेते हैं, ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या कुछ ऐसा लग रहा है जिसका हम करके ये कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। दो मेथड मैंने बताया था, मतलब 4 ओवरऑल 4 मेथड होते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बीजगणित और ग्राफ वाला तो आप लोग यूज नहीं करना है, 3 में से कोई एक यूज कर लेते हैं जो आप लोगों को अच्छा लगा। मुझे भी समझ अच्छा लगा, क्या लगा अगर मैं यहाँ पर रिमूव करके लगा नहीं मान नहीं रख लेता हूँ, समीकरण 1 और 2 में करते क्या विलोपन विधि अप्लाई कर लेते इधर से। करना क्या मेरे को, यहाँ पर x का गुणांक 3 है, यहाँ पर सॉरी x का गुणांक 2 है और यहाँ पर x गुणांक 3 है, तब ही होगा इसका कोफिशिएंट का गुणा इसमें कर दे और इसका कोफिशिएंट का गुणा इसमें कर दे, दोनों बराबर हो जाएंगे। घटा के यहाँ से x की वैल्यू को अगर निकालेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस का 3y बनेगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगा 13 माइनस का 3y अपन का 2 बन जाएगा। ठीक, ये इस तरह से मैं जो समझ रहा हूँ, ठीक है ना, काफी बेटर होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब x की वैल्यू समीकरण हम लोग इसमें उठा कर रख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन इसमें फर्स्ट। चलो इसमें रखो 9 इंटू एक्स की वैल्यू रखो पूरा 13 माइनस का 3y अपॉन का 2 माइनस का 10y इज इक्वल टू कितना माइनस का 12। चलो बस सॉल्व कर लो इसको, तो ये क्या हो जाएगा फटाफट बड़ा कर लेते हैं। 9 त्रिक 27 का 7 हासिल गया, 2 9 के 9 2 का 11, फिर माइनस का 3 9 का 27y ओवर r कितना बनेगा 2 माइनस का 10y बराबर 12। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो 11 यानी 117 माइनस का 27y माइनस 220 यानी 10 दूनी 20y, इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ये गुणा इधर जाके भाग हो जाएगा 12 दूना का माइनस का 24 हो जाएगा। गुड, चलो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, दोनों जोड़ लो, 117 उधर जाएगा तो क्या होगा, दोनों को जोड़ो 17 10 का 47 हो जाएगा, 47 माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 24 फिर माइनस 117। ओके चलिए आप लोग करिए, माइनस का 47y इज इक्वल टू क्या होगा, जोड़ेंगे तो 7 7 11 1 हासिल करा 1 2 1 का 3 1 का 4 हो जाएगा, 141 आ जाएगा माइनस साइन के साथ, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना होगा 141 अपॉन का 47, ठीक है ना। इसका 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 बार लेके जरूर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 बार में 47 3 4 47 तो बड़ा कर देते हैं, लगा बाय मिस्टेक हो तो 3 7 21 7 लगा 2 3 2 4 2 4 3 12 12 होगा 14। ओके तो ये आ जाएगा क्या आपको y की वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 3 आ गया। ठीक ये था, तो ये यहाँ से आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया। अब इसकी जैसे वैल्यू है सर्कल इसमें उठा कर रख देते हैं, इसको मैं मान लेता हूँ a वाला वेक्टर a, ठीक है ना। देखें क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन a, चलो a में रखते हैं हम फट से इसमें, तो क्या आ जाएगा यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 13 माइनस का 3 y की वैल्यू कितना 3 बटे का कितना 2। चलो सॉल्व कर लो, 13 3 त्रिका का 9 बटे का 2 कितना होगा 13 में से 4 गए 9 4 13 होता है ना, तो 4 बटे का 2 तो आ जाएगा कितना मेरे पास ये 2। तो ये x की वैल्यू कितना आ गया मेरे पास ये आ गया, यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर कितना 2
एंड y बराबर कितना 3। तो इसको सॉल्व करने पर ये इसकी वैल्यू आ जाएगा, तो ये इसका एग्जैक्ट बनेगा। तो आप लोग ध्यान रखना, आप लोग स्टेप टू स्टेप करना, समस्या किसी की नहीं होनी चाहिए। बट कहीं पर क्वेश्चन तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन आंसर गलत दे रहे का मतलब कोफिशिएंट को गलत आंसर कर दे रहे तो उसके लिए प्रॉब्लम्स नहीं, जो आप लोगों को सब वो आएगा, ओके, वो अलग की बात है, ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन किए जाएंगे, आप कंसेप्ट चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा टोटल वीडियो देखना, मतलब कहने का मतलब स्किप करके आप लोग भागा भागा के देखते हो, जिससे कुछ कंसेप्ट ऐसा होता है जो बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मतलब कंसेप्ट होते हैं, आप लोग उसको ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से आप लोग को क्वेश्चन करने में बहुत सारे ढेर सारे प्रॉब्लम का झेलना पड़ता है। ऐसे को प्रॉब्लम्स ना मिले, इसलिए आप लोग को बस एक ही सजेशन देना चाहूँगा कि वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखने का प्रयास करो, मतलब स्किप बाय स्किप करके देखोगे तो समस्या बराबर बनती रहेगी। तो अगर ये आप लोगों से वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है, अगर ये भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करने पर उनको भी बेनिफिट मिले, तो आप लोग अवश्य ये काम जरूर करिएगा, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उम्मीद है कि इससे भी बेटर आप लोगों को क्वेश्चन आने वाला है। तो हर एक साल का 14 से मैं स्टार्ट किया, मतलब 13 से लेकर के आपको 24 तक हर एक क्वेश्चन का आंसर मैंने जो पेपर हुए हैं उनका सॉल्यूशन पूरा ऐसे पूरा एक्सप्लेन से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ इस चैनल के माध्यम से। सुशील मैथ मंत्र के चैनल पर आप सभी के सभी प्लेटफॉर्म मिलेंगे। जो भी कुछ और भी प्रॉब्लम्स आप लोग मिले, आप लोग कमेंट करके उसको भी आप लोग सॉल्यूशन या सजेशन जान सकते हैं, ठीक है। इसी कैसे हम लोग अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वाले चलेंगे। इसमें तो क्वेश्चन था तीसरे का ये अथवा करके दे रखा, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए खंड बा का प्रश्नोत्तर नंबर 3 का जो अथवा करके क्वेश्चन दिया उसको भी हम लोग देख लेते हैं, जिससे कोई भी किसी प्रकार का आपको समस्या रह न जाए। ये क्वेश्चन आपका जो है कि वो समांतर माध्य का है, मतलब समांतर श्रेणी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। तो क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या है इसका करा। तो उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 दे रखा है। बहुत प्यारा सा बहुत अच्छा सा प्रश्न ये दे रखा है, आप मुफ्त में नंबर मिलने वाला है अगर यदि आप लोग थोड़ा सा भी समांतर श्रेणी को पढ़ के आप लोग रखेंगे तो चलिए हम लोग फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए लोग फटाफट चलते हैं। क्या क्या दे रखा है यहाँ पर दिया कि क्या नाम मुझे एसएन चाहिए, क्या मुझे S51 की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करना, मतलब ये शॉर्ट में लिखा गया है S51 का, जबकि आपको कुछ गिवन दैट है। और क्या दे रखा है करा, इसमें दे रखा है कि तीसरा दूसरा पद दे रखा है T2 दे रखा है, T2 दे रखा है और T3 शायद दे रखा है मेरी, हाँ T2 और T3 दोनों की वैल्यू दे रखा है। इसकी वैल्यू कितना दे रखा है आपको 14 दे रखा है और इसकी वैल्यू दे रखा है आपको 18 दे रखा है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, मतलब T3 और T2 दिया तो मतलब करें मतलब कॉमन डिफरेंस मेरे को आ ही जाएगा, यानी समांतर क्या आ जाएगा। समांतर नहीं होता है, लोग खूब अच्छे जानते हैं, जो D होती है वो कॉमन जो डिफरेंस होता है इसको क्या है T2 माइनस का T1 इज इक्वल टू T3 माइनस का T1 सॉरी T2। तो T2 और T3 दोनों टर्म दे रखे हैं, तो हम लोग घटा लेंगे 18 में से, यहाँ से आ जाएगा 18 माइनस का 14 तो बराबर आ जाएगा क्या 4, यानी D की वैल्यू मैं यहाँ पर जो समझ पा रहा हूँ वो 4 आ जाना चाहिए। खैर अगला हम चलते हैं। तो हम ये ना टर्म के लिए फार्मूला देना, अगर मुझे ये ना टर्म चाहिए तो होता क्या है a प्लस का n माइनस का 1 इंटू टी होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से मेरे को जो भी यहाँ पर दे रखा उसके लिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, T2 पहले निकालेंगे। तो T2 की वैल्यू दे रखा T2 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस का n माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 इंटू डी। तो ये क्या हो जाएगा T2 की वैल्यू गिवन है तो a की वैल्यू मुझे नहीं पता है, ये आ जाएगा d इज इक्वल टू कितना 14, क्या 14, d तो भी मिल गया है, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, चलते हम सॉल्व कर लेते हैं। बहुत सारा सिंपल है, इसको कैसे फर्स्ट मानते हैं सेकंड वाले के लिए। तो क्या हो जाएगा ये आपका इस वाले से T3 मतलब a प्लस का 2d इज इक्वल टू क्या 80, ये इक्वेशन मेरे पास सेकंड है। समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे 1 माइनस का सेकंड subtract इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। चलो फटाफट घटा दो, जैसे घटाएंगे तो चल जाएगा, इसको आ जाएगा क्या
माइनस का डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 4, तो देन डी इज इक्वल टू क्या, यही वैल्यू आएगा जो लोग पहले निकालते। बट कोई बात नहीं, हम चलते हैं यस वाले पे। यस मेरे को ए निकालना है, एक वैल्यू उठाकर रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगा, a प्लस का डी की वैल्यू 4 इज इक्वल टू कितना, 14। तो दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू 14 माइनस का 4, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 10। बोलो यस या नो, यस। मजा आ रहा है सर? यस सर, बहुत मजा आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, फटाफट हम कर लेते हैं। चलिए, क्या टॉपिक अच्छा लगा पढ़ने? हाँ सर बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश, क्या बात है। चलिए अब हम लोग करते क्या, मेरे को ए मिल गया, डी मिल गया, यस ये निकाल लेते हैं, इधर निकालते हैं, मे भी हो सकता है शायद ना दिखता हो आप लोगों को। चलो यहाँ पर चल लेते हैं। चलो मेरे को निकालना क्या है, यस एन का फार्मूला हम लिख देते हैं, क्या होता है, यस एन अपान का 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का डी। ओके चलो सर हम यस 51 का मान निकाल, जी सर बिल्कुल निकालिए। तो क्या होगा, 51 अपान का 2 ए की वैल्यू मेरे को मिला था, जी सर मिला था, कितना था 10 था, प्लस n मान 51 में से 1 हटा देंगे तो आ जाएगा 50, जी सर जी आ जाएगा। डी की वैल्यू कितना है 4, रख दो, जी सर जी मल्टीप्लाई में रख दीजिए, कोई बात नहीं, क्या बात है, शाबाश। 51 अपान का 2, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20, आएगा कि नहीं, जी सर आ जाएगा। इसको करेंगे तो 50 में 4 का गुणा कर देंगे तो 4 5 का 20, ये 200 आ जाएगा। बोलो यस या नो, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फट से। ये S51 की वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, चलो सर जी कर लेते हैं, 51 अपान का 2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जोड़ेंगे तो आ जाएगा 200 का 20, इसको हटा देने करना है क्या, इसको हटाएंगे तो आ जाएगा 220, सॉरी 220, क्या आ जाएगा 220, काटने सर बिल्कुल काट दो, तो ये जाएगा 110, क्या करना गुणा करना, जी सर जी गुणा कर लीजिए, क्या दिक्कत है भाई, करो। ये 51 होगा, हासिल गया आपका क्या 5, 51 हासिल गया 5, 51 5 जोड़ दो कितना होगा 51 5 का, ठीक ना। 51 में अगर 2 सॉरी हाँ 51 एक गुणा करें 51 होगा, एक बचेगा, हासिल गया आपका 5, 51 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना, ये 556 का 10, ये एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा आपका। क्या होगा भाई, बोलो मजा आ रहा है कि नहीं मजा, जी सर जी मजा, बहुत अच्छे, गुड। चलो तो ये आपका आंसर हो जाएगा तीसरे का। ये जो अधूरा क्वेश्चन करता था कराके हमें किसी समांतर श्रेणी के क्या नाम पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जबकि तीसरा पद आपका 14 दे रखा था, सॉरी दूसरा पद 14 दे रखा था, तीसरा पद 18 दे रखा था, तो इसको इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, स्टेप टू स्टेप आप लोग सीखो, है ना, क्या बात है, आगे चले, गुड। अब आगे मेरे पास चौथा क्वेश्चन है, चौथा भी क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रखा है, अथवा करके दिया, मैं क्वेश्चन को एक भी छोड़ने वाला हूँ नहीं, जिससे आप लोग कोई समझ आगे हो ना, इसीलिए हम लोग कठिन परिश्रम करेंगे अभी से।